So welcome back to the another video. So in this video we will discuss and cover all the numerical portion of class 11th physics chapter 3rd, that is motion in a straight line. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर 3rd आ जाता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके जितने भी टाइप्स के हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, इजी वाले, हार्ड वाले, जो नॉर्मल होते हैं, जो एग्जामिनेशन टाइप से इंपॉर्टेंट है या फिर जो प्रैक्टिस करने वाले न्यूमेरिकल है, हर टाइप के न्यूमेरिकल को टाइप वाइज हम चेक करने वाले हैं, साथ साथ उनके एग्जाम्पल को अच्छे से सोल्व करेंगे और साथ साथ उनकी जो क्वेश्चन है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप अपने मतलब जो टाइम है उसमें उन क्वेश्चन को सोल्व करो और आपके एग्जामिनेशन में, किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में, जो भी आपका बोर्ड, ये जो स्कूल एग्जामिनेशन होंगे, आपके एंट्रेंस लेवल के एग्जामिनेशन होंगे या फिर आपके जो कॉलेज के एग्जाम होंगे, उनमें कोई सा भी आपका क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे और आपको पता भी होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। बाकी हर एक जो न्यूमेरिकल्स है उनको ऐसे नहीं कि हर एक टाइप को मतलब करते जाएंगे, हम हर एक न्यूमेरिकल को टाइप देखेंगे कि किस टाइप के हमारे चैप्टर में सबसे पहले न्यूमेरिकल्स हैं, फिर उनको टाइप वाइज करेंगे और मतलब बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज को समझेंगे। बाकी आपकी इस रिलेटेड कोई भी जो भी प्रॉब्लम आती रहेगी आप उसको मतलब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना, उसको भी चेकआउट करते रहेंगे। देखो अगर मेनली इसमें देखा जाए तो मैंने मतलब सारे नोट्स बना रखे हैं। ये जो नोट्स हैं, जो भी और भी सब वीडियोस हैं और भी जो भी आपके लिए हेल्पफुल जो भी चीज़ें आपको मतलब आपके लिए प्रोवाइड करा रखी है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम पर सब कुछ अपलोड है, ये नोट्स पहले ही वहाँ पर अपलोड हो जाते हैं, वहाँ से भी चेकआउट कर लेना। देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो मेनली 6 टाइप्स के आपके न्यूमेरिकल आते हैं, मीन 6 टाइप्स के। अब इनके अंदर आपके काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। सबसे पहले चलते हैं, देखो सबसे पहले बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो कि आता है आपका डिस्टेंस टाइम वाला। देखो डिस्टेंस टाइम वाला आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला शीट आपके सामने आ गई होगी, ये आता है हमारा डिस्टेंस टाइम। देखो डिस्टेंस टाइम आप अपना नॉर्मली 8th क्लास से स्टार्ट कर देते हो करना, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर आता है टाइप फर्स्ट। बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज को करेंगे। ये वीडियो ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में देख के आप काम चला लो, आप रिलैक्स हो गए अच्छे से बैठ के वीडियो देखना। अपने साथ में जो बुक्स हैं वो भी रखना, कोई अपने मतलब जो जहां पर नोट करना चाहो वो बुक रख लेना, पेन अपने साथ रखना, क्योंकि क्वेश्चन भी बीच में सॉल्व करने हैं। बाकी अगर अभी जल्दी जल्दी में देख रहे हो तो वीडियो को वॉच लेटर में ऐड कर लेना, आराम से रिलैक्स होकर अच्छी तरीके से पूरी वीडियो देखना। बाकी हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। देखो टाइप फर्स्ट आते हैं जो कि आते हैं मेरे डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड। देखो डिस्टेंस टाइम स्पीड के जो क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं कि आपको पहली बार इसमें 11th क्लास में देखने को मिल रहे हैं, ये आप 8th क्लास से नॉर्मली करते आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या होगा, यहाँ पर एक हल्का सा लेवल बढ़ जाएगा, मीन्स वो डायरेक्ट आपको डिस्टेंस टाइम स्पीड की वैल्यू ना देके वो आपको न्यूमेरिकल में मतलब कि ABC में, अल्फा बीटा का में इस तरह की वैल्यू देगा और शायद आपसे क्या इक्वेशन बनवा ले या फिर आपको क्या एवरेज स्पीड निकलवा ले, इस टाइप के क्वेश्चन वो देगा। चेक करते हैं कुछ क्वेश्चन की इस टाइप से, मतलब टाइप 1 न्यूमेरिकल से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ताकि जो एग्जामिनेशन में जो आए वो आपको आइडिया रहे। देखो आपके पास ये फॉर्मूला आते हैं और यहाँ पर जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा एवरेज स्पीड का। एवरेज आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आप ये रख दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या कर देते हो, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है एक तरीके से मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऊपर नीचे रख देते हो अपना टोटल टाइम। और आपको ये तो मतलब आई थिंक आपको, आई होप ये मैं सोच के चल रहा हूँ कि ये चीजें पता होंगी कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ये चीज क्या होती है। बाकी डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो कोई भी पाथ है मतलब किसी भी रास्ते से चले जाओ उसको हम बोलते हैं अपना डिस्टेंस। और वेलोसिटी मतलब, वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। और स्पीड का मतलब है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये हमारे सिंपल से मतलब कुछ बेसिक सी चीजें आती हैं। देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन एक लेते हैं अच्छे से लेवल का, हाँ ये वाला हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसको रफ भी कर लेते हैं। चलो अभी इधर लिखा रहने दो, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट आ जाता है, वो कहता है कि ऑन अ 60 मीटर ट्रैक, एक ट्रैक है 60 मीटर का, मीन्स यहाँ से वहाँ तक का मान लेते हैं ये मेरा 60 किलोमीटर, मीटर नहीं है किलोमीटर, ए से लेके बी तक का मेरा 60 किलोमीटर का एक ट्रैक है। उसमें कहा कि अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर है उनको ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या ट्रेवल करती है, ठीक है। फिर उसने कहा हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो द एवरेज स्पीड मस्ट बी 40 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो बचा हुआ मेरा 30 किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ है, इसमें जो ट्रेन है उसकी स्पीड, वो ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो क्या रखे, ताकि जो मेरी एवरेज स्पीड है मींस वी एवरेज वो कितनी आ जाए, वो मेरी क्या 40 किलोमीटर पर आवर मेरी आ जाए। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बाकी आपको करना किस तरीके से, क्योंकि न्यूमेरिकल तो चलो आपकी समझ में आ गया, लेकिन करना किस तरीके से ताकि एग्जामिनेशन में भी अच्छे मार्क्स मिले और सिंपल से वे में आपका हो जाए। देखो पहले जो भी आपकी मैथमेटिकल चीजें है ना वो लिख लो। सबसे पहले जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, वो आपका 60 किलोमीटर है। जो एवरेज स्पीड है वो उसने दे रखी है और जो स्टार्टिंग की जो 30 किलोमीटर है उसमें जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, वो आपकी है 30 किलोमीटर पर
आर, ये आपकी स्पीड आती है। अब आपको क्या निकालनी है, आपको यहाँ की स्पीड निकालनी है। अब देखो यहाँ से स्पीड निकालने के लिए आपको दिया हुआ है एवरेज स्पीड, तो यहाँ पर एक ही सिंपल एक फॉर्मूला आपका लग रहा है वी एवरेज का। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, टोटल डिस्टेंस पहले वो 30 किलोमीटर, मतलब टोटल एक तरीके से 60 ही है तो 60 हो जाएगी, तो टोटल की जगह तो लिख दूंगा मैं अपना सिंपल 60। अब यहाँ पर आता है टोटल टाइम। टोटल टाइम देखो दो जगह डिवाइड हो रखा है, एक तो 30 किलोमीटर यहाँ से यहाँ और 30 किलोमीटर वहाँ से यहाँ, मतलब कि मैं मान लेता हूँ पहले जाने में T1 लगा होगा और दोबारा जाने में क्या है T2 लगा होगा। देख लेते हैं, चलो 60 अपनी एज इट इज जगह है। T1 पहले जाने में कितना टाइम लगा होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो पहली बारी में जो पहला यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है मेरा 30 अपॉन टाइम कितना लग रहा है वहाँ पर, सॉरी मतलब टाइम निकाल ले तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन हमारी स्पीड। पहले की स्पीड कितनी है, वो है मेरी 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मेरी यूनिट्स है वो क्या है। देखो स्टैंडर्ड जो ऐसा यूनिट्स होती हैं वो हमारी जो डिस्टेंस है वो मीटर होती है, टाइम की हमारी सेकंड, और जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में होती है। अगर हमारा सारा क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, उसमें सिंपल चलते रहेंगे। और अगर यहाँ पर मीटर में दे दिया, ये किलोमीटर में दे दिया, तो इनको आपको क्या है सेम यूनिट में लाना होगा, तभी आप क्या सोल्व करोगे। सबसे पहले ये चीज़ आपको नोट करनी है, इसमें सब कुछ सेम है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्लस करते हैं T2 मतलब कि टाइम 2 यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम क्या होगा भाई, टाइम क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 30 वो चल चुकी है, टोटल 60 है, तो बच कितना गया डिस्टेंस, हमारा 30 डिस्टेंस बच गया। स्पीड यहाँ से यहाँ तक की स्पीड कितनी होगी वही तो निकालनी है, तो उसको हम लिख देंगे अपना V, और सिंपल हम इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए जो V एवरेज है, एवरेज हमको पता है वो कितना है, वो है मेरा 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसके इक्वल रख दूंगा मैं अपना 40। ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अब देखो उसको सोल्व करते हैं, 30 से तो 30 चला जाएगा। अब ये मेरा 60 आ गया, नीचे का एलसीएम लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा V प्लस का 30 अपॉन V ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 40। ये सिंपल सा आ गया भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गई यहाँ पर, 2 3 जा और 2 2 जा, V इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू V प्लस का 30, ये मेरी सिंपल आ गई। और नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं, या तो आ जाएगा V और ये 2V प्लस का 60, मेरा 60 आ गया। इसको यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ और अच्छे से दिख जाएगा। ये तो V है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, ये था V प्लस का 30, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 60, और इधर से मेरा ये 3V था, 3V यहाँ से आएगा, ये बचा हुआ 3V एज इट इज आ गया। अब देखो 2V इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3V माइनस का 2V इज इक्वल टू क्या बच रहा है मेरा 60 बच रहा है। 3V में से 2V जाएगा तो V बच जाएगा, V इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो उसको यहाँ से दूसरा जो पॉइंट आएगा, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक उसको कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी ताकि जो एवरेज स्पीड है वो 40 हो जाए, उसको स्पीड रखनी पड़ेगी लास्ट के 30 किलोमीटर में 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप के आपके सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। कुछ और देखते हैं इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आते हैं। तो V2 तो आपकी सिंपल आ गई, जो आपकी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कोई अच्छा सा इसके लेवल से का बनता है। हाँ देखो एक क्वेश्चन आता है, ये एग्जामिनेशन में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी ये जो सारे क्वेश्चन है ये आपको इंस्टाग्राम पर वहां पर पहले अपलोड हो चुके हैं, वहां से मिल जाएंगे। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े सिंपल। बाकी हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम चेकआउट करेंगे, जो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है उनको भी, जो एडवांस हाई लेवल के क्वेश्चन है उनको भी करेंगे। आप देखते जाओ और सीखते जाओ, आपका सारा काम, मतलब कि इस वीडियो के बाद आपको न्यूमेरिकल की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप कोई सा भी न्यूमेरिकल होगा उसको बहुत आसानी से कर दोगे। चलो जी बाकी नोट्स वोट्स जो है वो सब कुछ आपको मिलेगा। चलो जी आगे चलते हैं। वो कहता है अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद द स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 विद द स्पीड v एंड द लास्ट 1/3 विद द स्पीड w। मीन्स एक बॉडी यहाँ से मतलब a से b तक गई, ठीक है, उसने मतलब कि जो पूरा जो डिस्टेंस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ हो गया और यहाँ से यहाँ हो गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। शुरू का जो 1/3 पार्ट था उसने u स्पीड से ट्रेवल किया, जो बीच का था उसको v से किया, और फिर लास्ट वाला किया w से उसने किया। तो हमें बताना है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। और कुछ भी दिया उसने ना, और कुछ उसने नहीं दिया हुआ है। चलो जी देखते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने सिर्फ हमें इतना दिया हुआ है, एक बॉडी ए से बी तक जाती है और वो उस टोटल डिस्टेंस को उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है अपने आप ही। और शुरू में तो वो यू स्पीड से चलता है, फिर वी स्पीड से चलता है, जो बीच का 3 है, और जो लास्ट के 1/3 बच जाता है उसको डब्ल्यू स्पीड से चलता है। चलो जी हम लिख देंगे यहाँ से, ये मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, और इसको लास्ट वाले पॉइंट को डी मान लेते हैं। तो हम लिख देंगे ए टू बी उसकी जो स्पीड है, स्पीड कितनी है, वो है यू मीटर पर सेकेंड। और जो हमारी बी टू सी हमारी स्पीड कितनी है, वो है मेरी v मीटर पर सेकेंड। और सी टू डी लिख देंगे, सी टू डी हमारी जो स्पीड है वो कितनी है, w मीटर पर
W मीटर पर सेकंड। इस तरीके से मेरी स्पीड आ जाती है। मेरे को क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको पता है, यहाँ पर लिख देते हैं वी एवरेज। वी एवरेज किसके इक्वल होता है, जो टोटल डिस्टेंस है अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे टोटल टाइम के इक्वल होता है। तो चलो जी टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं हमारा किसके इक्वल है, और फिर हमें क्या टोटल टाइम निकालना है। ओके जी, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो कुछ दिया नहीं, डिस्टेंस मान के चल लेते हैं। हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर डिस्टेंस आप सिंपली x लेके चलोगे, हम भी x ही लेंगे और कुछ अलग नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने की एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखना। अगर उसने कहा है कि a से b तक, मतलब a से d तक वो जा रहा है और यहाँ पर वो 1/3 1/3 1/3 कर रहा है, तो तीनों बार 1/3 1/3 कर रहा है, मतलब कि जो भी डिस्टेंस होगा उसको मेरे को 1/3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले ही मैं इजी बनाने के लिए जो डिस्टेंस है उसको 3x लेके चल लेता हूँ। जब मैं इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली x आ जाएगा। मींस मेरी कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी और सिंपल, मतलब कि थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो जो भी डिस्टेंस है उसको, मतलब अगर ये 1/2 होता तो उसको क्या ले लेते हैं हम, 2x ले लेते। तो हमने यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना ले लिया, वो 3x ले लिया। तो लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस है 3x। टोटल टाइम भाई यहाँ पर t1 लगा हुआ है, यहाँ पर t2, यहाँ पर 3, तो मान लेते हैं t1 प्लस का t2 प्लस का T3। और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम बस ऐसे ही करना है। चलो जी करते जाओ। 3x आ गया। टाइम 1 क्या लगाओ, टाइम किसके लिए होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन हमारा क्या होता है, स्पीड। शुरू का डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 1/3 था टोटल डिस्टेंस के। टोटल डिस्टेंस था मेरा 3x, तो 3 से 3 जाएगा तो स्टार्टिंग का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, वो हो गया मेरा x। तो यहाँ पर लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है, वो है u, प्लस यहाँ पर आएगा x अपॉन v और यहाँ आ जाएगा x अपॉन w। तो मेरा इस तरीके से आ जाएगा। सिंपल आपका मतलब नॉर्मल सोल्व करने जैसे आप इक्वेशन को सोल्व करते हो भाई, ये तो आ जाएगा मेरा 3x। अगर मैं ऊपर में से x यहाँ कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरा बचेगा, एलसीएम ले लूँगा u v w, और u से u जाएगा तो v w, प्लस का v से v जाएगा तो u w, प्लस का w से w जाएगा तो u v। इस तरीके से मेरा ये बच जाएगा। x से x काट देंगे, बचेगा क्या, ये 3 बचेगा, और ये नीचे की चीज़ ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि मेरा आ जाएगा 3u_v_w अपॉन v_w प्लस का u_w प्लस का uv। ये मेरा क्या आ जाएगा, यही मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। अगर uv_w की वैल्यू पता है तो वो रख देंगे, सिंपली सोल्व हो जाएगा। बाकी आपको जो ऑप्शंस में से जो भी मतलब आंसर में ये मिलेगा उस पर आप टिक लगा दोगे। बाकी सोल्व करने का तरीका हमारा कुछ इस तरीके से होगा। चेक कर लेते हैं आंसर भी अपना, सेम यही आता है, बिल्कुल हमारा सही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या ये वाले क्वेश्चन करने हैं, बड़े सिंपल से इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपको जो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, ये सब आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं, इन सब की आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की। बाकी इनमें से इन सब में से कोई आंसर भी लिखे हुए हैं, चेक भी कर लेना, लेकिन पहले अपने आप करना। और ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन करोगे तो साथ में मतलब कि हेल्प तब नहीं लोगे, पहले अपनी पूरी जो जान है पहले अपने हाथ पैर फेंकोगे, पूरे जितनी जान लगा सकते हो क्वेश्चन में पहले खुद करोगे। फिर साथ में जो कैलकुलेटर है वो भी यूज नहीं करोगे, मतलब पहले खुद करोगे, फिर जो आंसर आएगा वो चेक कर लेना। बाकी जो क्वेश्चन थे इनमें से आपकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसका स्क्रीनशॉट या फिर क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर उसका स्क्रीनशॉट मेरे को इंस्टाग्राम पर भेज देना, मतलब डीएम कर देना, वहां पर हम चेकआउट कर लेंगे किस टाइप की प्रॉब्लम है। चलो जी आगे चलते हैं। ये हमारा आ जाता था सिंपल टाइप 1। टाइप 1 से आपके सिंपल इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो कि एवरेज स्पीड डिस्टेंस और टाइम से क्या है रिलेटेड होंगे। आगे चलते हैं अपना टाइप 2 जो कि आता है इंस्टेंट वेलोसिटी एंड हमारा आता है इंस्टेंट एक्सीलरेशन। देखो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी टाइम पर, मतलब कि अगर बॉडी यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है तो मैं कह रहा हूँ इस टाइम पर, मतलब कि ये जो मेरा कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर मेरा जो भी मेरा क्या है यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, उसकी वैल्यू क्या बोलेंगे, उसी की वैल्यू को हम बोलेंगे अपना इंस्टेंट वेलोसिटी, या फिर हम जो अगर एक्सीलरेशन है तो उसको बोलेंगे इंस्टेंट एक्सीलरेशन। तो इससे बड़े सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। देखो इंस्टेंट को हम यहाँ से डेल्टा से डिनोट कर देते हैं। जैसे हमारे पास आएगा, जैसे आपके पास ये फॉर्मूले यहाँ पर शो हो रहे होंगे, तो हमारे पास जो वी एवरेज नॉर्मल जो इंस्टेंट का फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। मीन्स जो डिस्टेंस है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो टाइम है, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, इंस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। और हमारे पास एवरेज अगर जो एक्सीलरेशन है वो इंस्टेंट निकालना है तो सिंपल हम क्या है dv अपॉन dt कर देंगे। ये सिंपल से फॉर्मूला है। देखो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे और आपको क्लियर होगा, इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल करके आपको सिंपली आइडिया होगा किस तरीके से करना है। चलो यहाँ पर देखते हैं हम अपने एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है जो कि हमारा रिलेटेड होगा किससे, जो इंस्टेंट एक्सीलरेशन है और जो इंस्टेंट वेलोसिटी है उससे। उसने कहा है द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, जो पोजीशन है, पोजीशन वो दे रहा है कि x इज इक्वल टू a प्लस का bt स्क्वायर। इससे मतलब इस इक्वेशन की हेल्प से वो हमें क्या बता रहा है, जो ऑब्जेक्ट है या जो भी बॉडी है उसकी पोजीशन बता रहा है। उसने कहा है वेयर a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है मेरी, वो है 8.5, a की वैल्यू है मेरी 8.5
मीटर और जो b की वैल्यू है वो है मेरी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने a b की अपने आप वैल्यू दे रखी है एंड t इज मेजर्ड इन सेकंड, और जो t है वो मतलब कि एक तरह से टाइम है और जो कि जिसको क्या है वो सेकंड में मेजर कर रहा है। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी एट, मतलब कि वो वेलोसिटी पूछ रहा है कहाँ पर, एट टाइम इज इक्वल टू 0, 0 पर वेलोसिटी बताओ और साथ साथ और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, मतलब जब 2 सेकंड हो जाएंगी तो उस पर वेलोसिटी बताओ कि उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। साथ साथ उसने पूछा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, उसने v एवरेज पूछा है कहाँ से कहाँ तक, उसने पूछा है टाइम 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ये सब उसने हमसे पूछा है। चलो जी सिंपल सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या आएगा, हमारे पास इक्वेशन है x, आपको पता है जो वेलोसिटी, देखो x से तो हम कुछ नहीं निकाल सकते, हमें यहाँ पर क्या वेलोसिटी से डील करना है। तो पहले इस x को हम किस चीज में कन्वर्ट कर लेंगे, वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, dx अपॉन dt के इक्वल होती है, मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं x से और जो हमारा टाइम होता है उसको t से, और इंस्टेंट में हम क्या करते हैं, हम अपना d/dt लेके चलते हैं, जो कि आपको जो मैथ पढ़ोगे या मैथ आपने वो चैप्टर कर लिया होगा तो वहां पर आपने जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपने वहां पर देख लिया होगा। चलो जी dx कितना है, dx है मेरा a प्लस का bt स्क्वायर और ये मैं d रख दूंगा अपॉन नीचे रख दूंगा अपना dt। तो इसको इस सारी इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, t के रेस्पेक्ट में मैं क्या डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, देखो a है कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो सिंपली 0 हो जाएगा, इसको तो मैं लिखता ही नहीं, और b अपनी जगह एज इट इज रहेगा, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t मेरा सिंपल आ जाएगा। तो मेरे पास जो वेलोसिटी आ गई वो किसके इक्वल आ गई, v इज इक्वल टू 2bt मेरी वेलोसिटी आ गई। अब उसने वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0 पर पूछा था, तो एट टाइम इज इक्वल टू 0 जो वेलोसिटी हो जाएगी 2 इंटू बी इंटू टी कितना है 0, तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि पूरी इक्वेशन को b की वैल्यू चाहे रखो ना रखो, क्योंकि भाई t तो 0 ही है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली 0 ही होनी है। अब t2 की बात करते हैं, t2 पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी किसके इक्वल है 2 इंटू बी इंटू टाइम कितना है आपका, टाइम यहाँ पर है 2 सेकंड, तो मैं 2 रख दूंगा। अब आपको ये b की वैल्यू पता है, b की वैल्यू उसने दी थी 2.5, तो एज इट इज रख देंगे, ये आ जाएगी 2.5 इंटू 2, तो 2 2 4 और 4 इंटू हम 2.5 करेंगे, ये हमारे पास कैलकुलेशन 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इतना, हाँ तो 10 मीटर पर सेकंड मेरे पास ये आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट आता है उसमें उसने निकालने को कहा है एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, जो टोटल डिस्टेंस है अपॉन टोटल टाइम रख देते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम कैसे निकालेंगे भाई, जो फाइनल पोजीशन है उसमें से इनिशियल पोजीशन माइनस कर देंगे और जो टाइम है वो भी हम अपना जो भी टोटल टाइम लगा है वो हम रख देंगे। हमें कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, हमें 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में जो भी हमारा मतलब कि चेंज हुआ है, जो भी एवरेज वेलोसिटी आई है वो निकालनी है। तो यहाँ पर अपना पहले तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो हमारी फाइनल क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर आपको पता है x किसके इक्वल है, वो मेरा a प्लस का bt स्क्वायर के इक्वल आता है। तो देखो यहाँ पर a तो a ही रहने दो और b मेरे को पहले किस पर निकालनी है, जो फाइनल वेलोसिटी मतलब जो फाइनल x की वैल्यू जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी। तो यहाँ पर मैं 4 की वैल्यू रख लेता हूँ b, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, जो कि मेरी इक्वेशन बन जाएगी a प्लस का 16b। मीन्स एक तरीके से जब 4 सेकेंड होगी तो मेरा जो बॉडी होगी वो कहाँ तक पहुंच जाएगी, वो इस मतलब इस कोऑर्डिनेट्स पर बोल सकते हैं, इस जगह पर पहुंच जाएगी। मतलब ये होगी मेरी x4, मींस मेरा हो गया यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ गई, मींस मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। अब निकाल लेते हैं जो मेरा x2 आएगा। x2 का मतलब है जब बॉडी 2 सेकंड पर होगी, मतलब यहाँ पर इनिशियल वाली जहाँ पर इनिशियल पोजीशन थी वो, जो कि आ जाएगा a प्लस का, भाई हम रख देंगे b तो एज इट इज रहेगा, और ये है 2 2 का स्क्वायर 4, जो आ जाएगी 4b। मतलब कि जो फाइनल होगी, फाइनल तो मेरी ये होगी और जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो मेरी ये होगी। हम रख देते हैं वैल्यू, फाइनल कितनी थी, वो थी a प्लस का 16b और माइनस कर देंगे a माइनस का 4b। सिंपल ये रख दिया भाई, यहाँ पर बाहर माइनस था तो ये अंदर का प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो जी t2 माइनस का t1, फाइनल टाइम माइनस का इनिशियल टाइम, 4 में से 2 गए 2, सिंपली मेरा ये आ गया। a से a कटेगा, 16 में से 4 गए 12, b अपॉन 2, ये मेरी वैल्यू होगी 2 6 जा, तो 6 इंटू बी आ जाएगा। और b की वैल्यू आपको पता है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है मेरी 2.5, ये मेरी सिंपली वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, हमें निकालनी थी यहाँ पर एवरेज, आ जाएगा मेरा 6 इंटू 2 ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो मेरी क्या है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मीन्स ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी, तो हमने लगा दिया मीटर पर सेकंड। तो ये सिंपल सा हमारा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन इसमें एग्जामिनेशन में आएंगे। मीन्स वो आपसे इंस्टेंट वेलोसिटी पूछेगा, इंस्टेंट एक्सीलरेशन पूछ लेगा, या फिर आपसे क्या एवरेज वेलोसिटी ये सिंपली क्या पूछ लेगा। इस टाइप से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जो कि एग्जामिनेशन में चांसेस होते हैं आने के। सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं, और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कुछ इस तरीके से। वो कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज गिवन बाय द इक्वेशन। मींस इसमें भी सेम आपने मतलब क्वेश्चन ने हमको ऐसी इक्वेशन दी है। उसने कहा है कि द एक्सीलरेशन है जो बॉडी का वो उसने दिया हुआ है a इज इक्वल टू क्या कह रहा है 3t स्क्वायर
प्लस का 2t प्लस का 2, ये उसने क्या एक्सीलरेशन की मतलब इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। साथ साथ उसने कहा है कि जो t है वो सेकंड में है, ठीक है चलो। इफ द पार्टिकल स्टार्ट विद द वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर, मींस जो स्टार्ट करता है वेलोसिटी वो 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करता है और एट टाइम इज इक्वल टू 0, और 0 पर उसकी मतलब ये वेलोसिटी होती है। देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, मींस हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड जब हो जाएंगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें सिंपली वैल्यू निकालनी है। चलो जी देखो यहाँ पर आ रही है मेरी एक्सेलरेशन की, उसने एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है, मेरे को वेलोसिटी में डील करना है, मींस मेरे को क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो जो एक्सेलरेशन की जो चीज़ है उसको मैं वेलोसिटी में कन्वर्ट करूंगा। आपको पता है a इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, dv अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मेरा ये इक्वल होता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, वो है मेरा 3t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का मेरा आता है 2, जो आपको वैल्यू पता है सिंपली वो लिखते जाओ, इज इक्वल टू dv, v की वैल्यू पता है नहीं, dt मेरा सिंपली एज इट इज आ गया। इस dt को उधर डिवाइड में इधर आके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जो कि आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का ये मेरा जाएगा 2, और इस सारे का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। अब देखो जब ऐसा केस आ जाए तो आपने मतलब जब हमने चैप्टर फर्स्ट किया था, जो मैथमेटिकल टूल्स आते हैं या फिर आपने मैथ में भी देखा होगा, जब ऐसी चीज होती है तो क्या होता है आपका होता है इंटीग्रेशन। तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर यूनिट लिमिट्स, जो भी उसकी लिमिट्स है वहां से मतलब 0 से लेके जहां तक भी जा रही है। तो टाइम कहां से कहां तक जा रहा है, टाइम हमारा 0 से 2 तक जा रहा है। पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे इसका क्या हो जाएगा, 3 तो भाई अपनी जगह रहेगा, t की पावर क्या हो जाएगी 3 अपॉन 3 प्लस का 2 अपनी जगह, t की पावर 1 थी तो 2 हो जाएगी और नीचे आ जाएगा 2 प्लस का 2 का जो कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2t, और प्लस का सिंपली आ जाएगा मेरा यहाँ पर क्या कांस्टेंट लगा देंगे c, और वो हो जाएगा मेरा v। ये सब क्या है मेरी सिंपली वैल्यू आ जाती है। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, और कुछ कट रहा है नहीं, तो ये आ जाएगा t क्यूब प्लस का मेरा आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का c इज इक्वल टू मेरी की, मीन्स ये मेरी क्या है वेलोसिटी आ गई। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखो, उसने कहा था कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, वो मेरी 2 मीटर पर सेकंड थी। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आपने देखा होगा मैंने c लगा रखा है, तो जब भी हम अपना जो इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में जब सोल्व करके हम क्या है जो भी वैल्यू आती है उसके साथ c जरूर क्या है मतलब कि प्लस करते हैं। ये हमारा एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, जो कि मतलब कि जो कॉन्स्टेंट में वैल्यूज होंगी वो हमारी होगी, ये c आपको जरूर अटैच करना है। जब मैं एग्जामिनेशन दे रहा था, मतलब जब मेरे एग्जाम थे 11th क्लास के 12th में, और मतलब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए थे, तो मैंने कई क्वेश्चन में मतलब ये सी लगाना मैंने मतलब याद तो था, लेकिन मतलब जल्दी जल्दी में नहीं लिख पाया, तो मेरे यहाँ पर क्या है मार्क्स कटे थे। तो ध्यान रखना इस चीज़ के भी मार्क्स होते हैं, मतलब क्वेश्चन भी इस पे अच्छा खासे मार्क्स भी, और क्वेश्चन इस पे गलत भी हो जाता है अगर हम ये सी नहीं लगाते। देखना कैसे मतलब सोल्व होता है। चलो जी, वी मेरा ये सारी वैल्यू आ गई। अब मेरे को पता है जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर थी। तो अगर मैं यहाँ पर टी की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वी किसके इक्वल आना चाहिए, 2 के इक्वल आना चाहिए। तो टाइम 0 रखा, 0 का क्यूब प्लस का 0 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 0 प्लस का सी इज इक्वल टू मेरा v कितना था, v था मेरा 2। तो एक तरीके से ये 0 ये 0 ये 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, वो मेरी 2 आ गई। तो ये देखो यहाँ पर कांस्टेंट की 2, और कांस्टेंट क्या है मेरा स्पीड में ही चलेगा क्योंकि ये सारी वैल्यू स्पीड की है। तो ये क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड मेरी क्या है एडिटिव मतलब क्या होगी, वेलोसिटी होगी। मीन c की देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर मैं इसको ना ही लिखता तो ये 2 का मतलब मेरे को पता ही ना चलता 2 की वैल्यू कहाँ से क्या आनी है। देखो यहाँ तक क्लियर है आपका, कांस्टेंट मेरा कितना आ गया, वो मेरी उसकी क्या है 2 वैल्यू आ गई। अब आगे बात करते हैं, मेरे को निकालनी है वेलोसिटी, निकालनी है t इक्वल टू 2 सेकंड। तो वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, मैंने अभी निकाला, वो कि जो कि मेरा ये सारा वेलोसिटी है t क्यूब प्लस का t स्क्वायर, t और अच्छे से बना देते हैं, t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का c कितना आ गया 2 इज इक्वल टू मेरा वेलोसिटी चल ही रहा है। अब मेरे को टाइम 2 सेकंड पर निकालनी, तो जितने भी t है ना सब जगह 2 रख दो और कुछ नहीं करना। v इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 का क्यूब, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 प्लस का 2। तो आपको पता है 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 2 4 और 2 8 4 12 12 और 4 16 16 17 18। तो v की वैल्यू क्या आ गई 18 मीटर पर सेकंड। मीन्स जब टाइम आपका 2 सेकंड होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 18 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी हो जाएगी। तो सिंपल इस तरीके से आपको ये क्या क्वेश्चन करना है, काफी आसान क्वेश्चन है, हार्ड कुछ नहीं है, बस आपको क्या थोड़ी सी इसमें क्या प्रैक्टिस चाहिए। बाकी देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला शीट है उन फॉर्मूलों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से समझ भी लेना है कि मैं इनको कैसे क्या अपनी हिसाब से क्या मॉडिफाई कर सकता हूँ। 2-3 बार आप फॉर्मूले को लिख के देखोगे, 2-3 बार इधर उधर चेंज करोगे तो आपको फॉर्मूले भी अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर जो आपके एग्जाम्पल्स है उनको डिटेल में समझो,
समझो कहाँ पर क्या चेंज लाया जा रहा है और क्या क्या आपको मेन टिप्स और क्या क्या छोटी छोटी बातें आपको बताई जा रही है वो चेकआउट करो। फिर जो आपको शीट दी जा रही है इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करो। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, जो आपके पास एक्स्ट्रा बुक है, जो भी बुक है, सारी बुक्स मतलब ठीक अच्छी खासी होती है, अच्छी सी बुक ले लेना जो आपको समझ में आ जाए। मेन बात होती है आपकी समझ में आना चाहिए उसमें। तो उसमें जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हुए उन सबको क्वेश्चन को ट्राई करो और बाकी आपका क्या है जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। फिर भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इससे, जो मैं शीट दे रहा हूँ इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम में आती है, या फिर आप जो बुक कर रहे हो, आप जहां से क्वेश्चन कर रहे हो उनमें से कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, वो भी हम वहां पर चेकआउट करते हैं। बाकी ये हो गए हमारे मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं जो टाइप 2 न्यूमेरिकल आते हैं, जो इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट एक्सीलरेशन और जो एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड आते हैं, इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आगे चलते हैं अपना टाइप 3 के न्यूमेरिकल चेकआउट करते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप 3 न्यूमेरिकल। देखो टाइप 3 न्यूमेरिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए और मतलब कि इजी भी है क्योंकि आप ये 9-10 से करते आ रहे हो। देखो ये है हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन वही है हमारी जो 3 इक्वेशंस होती थी जो न्यूटन ने दी थी, जो आप 9-10 में पढ़ चुके हो और जो न्यूमेरिकल किए उनसे रिलेटेड ही हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल आने हैं। देखो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है इनके जो डेरिवेशंस हैं वो भी एग्जामिनेशन के लिए आपके क्या काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जब 11th क्लास में थे हमारे भी देखो 11th क्लास में ये चीज कराते नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन की जो डेरिवेशन है या मुश्किल से करा दिए, बस बता देते हैं, इतना ज्यादा इन पर मतलब क्या ध्यान नहीं देते क्योंकि आप पहले करके आ चुके। लेकिन एग्जामिनेशन में अचानक अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है इनके डेरिवेशन निकालने का तो आपको ये करना आना चाहिए। हमारे टाइम पे ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन आ गया था, लेकिन अब देखो बहुत छोटी सी चीज है, कोई इसकी प्रैक्टिस नहीं करके आया था और मतलब कि किसी से मतलब खास हुआ भी नहीं था। वो तो खैर हमारे जो मतलब स्टूडेंट जो भी बच्चे थे वो सब आप में मतलब स्टूडेंट की यूनिटी काम आ गई थी, एक बच्चे को आता था, मिलजुल के क्या सबका हो गया था। चलो वो तो अलग बात है। यहां पर देखते हैं हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। आपको पता है हमारे पास न्यूटन की 3 इक्वेशन है जो क्या आती है, v इक्वल टू यू प्लस का at और हमारे पास s इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर और साथ साथ आती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as हमारे पास वैल्यू आती है, जहां पर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और s मेरा क्या है जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो ये मेरा सब क्या है मेरी 3 इक्वेशंस आती है। इनके डेरिवेशन भी कर लेना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी किस तरीके से करते हैं दोनों तरीके से, एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी, हमने जो डेरिवेशन सीरीज में उसमें अच्छे से समझ रखा है, उनका लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। देखो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला चार्ट आता है वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहा होगा, वो सब कुछ ये आ जाता है कि हमारे पास न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन ये है और साथ साथ एक और हमारे पास इक्वेशन आती थी जो कि आता था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, मींस nth सेकंड में एक बॉडी ने कितना टाइम मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका फॉर्मूला आता था u प्लस का a/2 2n माइनस का 1 और n का मतलब है जो कौन सी भी सेकंड में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ और मेरे को 10 सेकंड लगी, तो इस 7वीं सेकंड में मतलब मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो ये फॉर्मूला होता था मेरा Sn इज इक्वल टू यू प्लस का a/2 2n माइनस का 1। ये वाला फॉर्मूले में मैं वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास इस 7वीं सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कि जो भी बॉडी है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। बाकी आपके यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म भी आते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है जब आपकी बॉडी क्या है जब इक्वेशन की फॉर्म में चले, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था वहां पर हमें x की वैल्यू दी हुई थी, x इज इक्वल टू a प्लस का bt स्क्वायर की फॉर्म में दी थी, तो जब वो ऐसी फॉर्म में आपको क्या वैल्यूज दे दे तो वहां पर आप फॉर्मूले यूज करोगे ये कार्टेशियन फॉर्म वाले। सेम बिल्कुल अलग कुछ नहीं होता, सेम ऐसे ही होता है, बस इसमें हमारा क्या टाइम के रेस्पेक्ट में चलता है। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से यूज करने। बाकी ये जो फॉर्मूले है वो आप अच्छे से याद कर लेना। चलो जी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। इसको क्या हटा देते हैं, ये आएगा टाइप 3 लिखा रह देते हैं बस। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये हमने कर लिया, चलो ये वाला करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो कहता है, एग्जाम्पल कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ v, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो कितनी है, v मान लेते हैं, स्पीड कितनी है, वो है मेरी 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ये मेरी क्या है स्पीड आती है। पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन एक्सीलरेशन, जो उसका एक्सीलरेशन दिया हुआ है। देखो जो चीज़ वो दे रहा है इक्वेशन की जो क्वेश्चन है उसमें जो मैथमेटिकल चीज़ है ना वो आप लिखते जाओ, आपका न्यूमेरिकल आधा वहीं से सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सीलरेशन उसने दिया हुआ 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यूनिट जरूर लिखते रहना क्योंकि यूनिट से पता चल जाता है कि ये चीज़ वैल्यू क्या है। बाई चांस मैं ये हटा देता हूँ भाई, ए तो मेरा कॉन्स्टेंट भी हो सकता है ना, तो अगर मैं यूनिट लिख के रखूंगा तो मेरे दिमाग में रहेगा ये क्या है, ये एक एक्सीलरेशन है, क्योंकि एक्सीलरेशन की यूनिट ये होती है। चलो उसने ये सब कुछ दिया और उसने पूछा है हाउ लॉन्ग इट टेक टू इलेक्ट्रॉन डबल इट्स स्पीड, मींस अगर वो इनिशियली इस स्पीड से चल रहा है तो इसकी स्पीड डबल कब होगी, मतलब उसको क्या है मेरे को टाइम निकालना है जब उसकी क्या है वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो 2u हो जाएगी, मतलब अपने आप से डबल हो जाएगी। चलो एंड सेकंड वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द
द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम, मतलब कि इस टाइम में जब उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो वो कितना डिस्टेंस क्या है उस टाइम में ट्रेवल कर लेगा। तो मेरे को दो चीजें निकालनी है। देखो बड़ा सिंपल सा है, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है u प्लस का at, सिंपल सी बात है भाई। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए, फाइनल वेलोसिटी मेरी डबल हो जाए इनिशियल से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2u ही लिख सकता हूँ, u अपनी जगह u ही रहेगा, at मेरा ये सब कुछ चल रहा है। चलो यहाँ से 2u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, पहले वैसे नॉर्मल सोल्व करते हैं, u इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2u माइनस का u इज इक्वल टू क्या 80 आ गया, 2u में से u गया, u इज इक्वल टू 80 मेरा सिंपल आ गया, और u अपॉन a लिख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, मेरे को टाइम ही तो निकालना है, तो मेरे को टाइम, मैंने टाइम की इक्वेशन डायरेक्ट निकाल ली। u कितना है, u है आपका 5 इंटू 10 की पावर 3, और जो एक्सीलरेशन है वो है 10 की पावर 12, ये मेरा आता है, और टाइम आपका ये आ गया। चलो जी सॉल्व कर लेते हैं, पावर 3 कट जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 9, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड इज इक्वल टू टाइम, मतलब कि इतने टाइम में जो इलेक्ट्रॉन था उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, अगर वो इस हिसाब से चल रहा होगा तो। अब यहाँ से सेकंड चीज मेरे को, फर्स्ट चीज टाइम निकल गया, टाइम इस तरीके से आपको निकालना है। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन है, सारे क्वेश्चन आपके इस तरीके से ही हो गए। चलो जी आगे एस पूछा, तो एस के एस इज इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू आती है। अब ये वाली भी लगा सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, ये भी आपकी मतलब क्या है डायरेक्ट, ये जो एस की वैल्यू है वो दे देगी, लेकिन इसमें डायरेक्ट निकल जाएगी तो हम ये यूज कर लेते हैं। चलो जी u किसके इक्वल आता है, u था मेरा 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू टाइम किसके इक्वल है 5 इंटू 10 की पावर -9, प्लस आता है आपका हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना है, वो है 10 की पावर 12 इंटू टी, टाइम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं। जो टाइम था मेरा 5 इंटू 10 की पावर -9, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -18, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंपली सॉल्व करना है, चलो जी सॉल्व कर लेते हैं। ये सब तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 25 इंटू भाई बेसिस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 10 की पावर आ जाएगा -6 प्लस का ये हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 12.5 इंटू 10 की पावर, ये है बेसिस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएंगी ऐड ही आ जाएगा -6, तो मेरे पास ये सिंपली वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये -6 कॉमन ले सकते हो, 10 की पावर -6, ये आ जाएगा 25 प्लस का 12.5, हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -6 इंटू ये आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 0.5 और 5 6 7 और 2 1 3 37.5 ये आ गया। तो उसको मैं लिख सकता हूँ अपना यहाँ पर 37.5 इंटू 10 की पावर -6, ये इसको सिंपली फॉर्म में लिख सकता हूँ। बाकी इसका जो एक एक्चुअल में तरीका होता है लिखने का, पॉइंट को हम यहाँ पर रखते हैं 3.76 इंटू 10 की पावर आ जाएगा मेरा। अब देखो अगर हम लेफ्ट साइड जाते तो हमारी पावर क्या हो जाती थी, प्लस हो जाती, तो यहाँ पर इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा -5, मतलब कि इतने, ये हमने क्या निकाला डिस्टेंस, तो इतने मीटर वो क्या है डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर लेगा, तो सिंपल मेरा क्या है ये टाइम आता है। जैसे डिस्टेंस -5 में एक बार चेक भी कर लेते हैं, हमारे पास आता है डिस्टेंस आया है हमारा 3.75 इंटू 10 की पावर माइनस का, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमारे पास क्या है, मतलब इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं आप इसको। सिंपली हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने जो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन थी फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली ये लगाई है, और हमारे पास जो जो वैल्यू थी उनको यूज करके जो जो उसने वैल्यू पूछी है वो हमने निकाली है। करना कैसे, जो आपको पहले दिया हुआ है वो सब वैल्यू रख लो, जो उसने पूछी है वो लिख लो कि क्या उसने पूछा है। आधा न्यूमेरिकल तो आपका यहीं पर होगा, अगर आपको ये पता चल गया क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, फिर आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा। भाई देखो आइडिया हो जाता है जो जो चीज दी है और जो चीज निकालनी है वो किस फॉर्मूले से निकलेगी। ये था, मैंने न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाई, सोल्व किया, टाइम निकाला, फिर सेकंड मोशन लगाई, वहां से मैंने क्या डिस्टेंस निकाल लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन उसने पूछा है और इस तरीके से आप क्या सोल्व करोगे। आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें इस रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन से आते हैं। हाँ आपके पास देखो ये वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन में ये आपके ज्यादातर जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं ना वहां पर ज्यादातर ये वाले क्वेश्चन आते हैं। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं, और बाकी स्कूल एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाले क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको भी लगेगा आप एक 11th क्लास के न्यूमेरिकल कर रहे हो। ये वो है जो ट्रेन वाले क्वेश्चन थे, मतलब कि ट्रेन चल रही है तो हम कितनी स्पीड से उसके पीछे भागे या कितना डिस्टेंस तक उसके पीछे भागे कि हम ट्रेन को मतलब कि पकड़ सके, मतलब ट्रेन में चढ़ सके। ये वो वाले क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे वो क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन इज एस इज इक्वल टू 9 मीटर बिहाइंड द डोर ऑफ द ट्रेन, मीन्स मान लेते हैं ये मेरी एक ट्रेन है पूरी, और यहाँ से मतलब कि क्या है ये लास्ट डोर मान लेते हैं, और 9 मीटर उसने कहा है कि एक आदमी यहाँ पर मतलब खड़ा हो, मतलब रुका हुआ है, मतलब उसको ट्रेन पकड़नी है एक तरीके से, और जो ट्रेन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आगे जा रही है। ये क्या है मेरी ट्रेन है, इसके टायर भी बना देते हैं भाई। चलो रेल पर चलेगी, आगे चल रही है, ये इसके डब्बे हैं सारे। चलो
तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अभी तक जितना पता चला, ये एक ट्रेन है और ट्रेन से जो ट्रेन का दरवाजा है, डोर है, उससे 9 मीटर पीछे हमारा कोई बंदा खड़ा हुआ है जिसको क्या है ट्रेन पकड़नी है, और जो ट्रेन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से आगे चल रही है। तो उसने कहा है कि द मैन रन्स एट फुल स्पीड, जो मैन है अपनी पूरी जान लगा के भागा क्योंकि उसको ट्रेन पकड़नी थी। हाउ फार डज ही हैव टू रन, हमें बताना है कि उसको कितनी दूर तक भागना पड़ेगा। मीन्स एक तरीके से हमें क्या एस निकालना है, मतलब वो कितना डिस्प्लेसमेंट, उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। हाउ फार डज ही रन एंड आफ्टर व्हाट टाइम ही गेट टू द ट्रेन, मतलब हमें टाइम भी बताना है कि वो कितने टाइम तक भागता रहेगा कि वो ट्रेन में चढ़ने से पहले। साथ साथ हमें बताना है व्हाट हिज इज हिज फुल स्पीड, तो उसकी फुल स्पीड क्या होगी वो भी हमें बतानी है। तो फुल स्पीड हम मान लेते हैं, उसकी वी भी बतानी है एक तरीके से। चलो जी देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, करना कैसे है, हम मान लेते हैं लेट द फुल स्पीड, जो उसकी फुल स्पीड है वो कितनी है, वो v उसकी स्पीड आती है, मतलब जितनी वो जान लगा के ट्रेन की स्पीड से भागेगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो वो ट्रेन को कब पकड़ पाएगा, तो ट्रेन को तभी पकड़ पाएगा अगर जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है ट्रेन की वेलोसिटी से मतलब क्या है मैच हो जाए, मतलब कि जितनी तेज ट्रेन चल रही है उतनी तेज ही वो दौड़ने लग जाए, तो ट्रेन एक तरह से वो आपस में क्या हो जाएगी, मतलब रिलेटिव मोशन में हो जाएंगी, तो वो मतलब कि उसको ईजिली क्या मतलब डोर के अंदर जा सकता है। तो ऐसा केस हमारा यहाँ पर बनेगा। तो हमने माना कि लेट द फुल स्पीड ऑफ द जो मैन है वो v स्पीड से भागा है विद रिस्पेक्ट टू जो भी है हमारी ट्रेन जो चल रही है वो। अब देखो यहाँ पर अगर हम न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस का at, ये मेरी वैल्यू आएगी। अब देखो स्टार्टिंग में तो वो खड़ा हुआ ही था तो u तो मेरा 0 हो जाएगा, तो v किसके इक्वल आ जाएगा, मेरा at के इक्वल आ जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर और ध्यान से देखो, जो आदमी है वो भी इस तरफ भाग रहा है और एक तरह से जो ट्रेन है वो भी उस तरफ चल रही है, तो जो आदमी का एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन के एक्सीलरेशन से। वो देखो कैसे, इस बात को ध्यान से समझना। देखो ये आदमी भाग रहा है और ट्रेन भी आगे आगे जा रही है, मतलब कि ट्रेन ऐसे ऐसे जा रही है, मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूं, तो जो मेरा एक्सीलरेशन है वो इसके एक्सीलरेशन को क्या करने में काम कर रहा है, वो उसको ओवरकम करने में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पीछे से धकेल रहा हूं कि अगर इसका 2 मीटर पर सेकंड है और मेरा भी 2 मीटर है तो 2 जुड़ के 4 हो जाएगा, वो 4 नहीं होगा। जो उसका एक्सीलरेशन है मैं इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर जो मेरा एक्सीलरेशन मींस अगर मैं ट्रेन के पीछे भाग रहा हूं तो जो मेरा एक्सीलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन के एक्सीलरेशन। तो मतलब कि जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ऑफ मैन इज इक्वल टू माइनस का a विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब कि जो ट्रेन का जो भी एक्सीलरेशन होगा उसके हिसाब से माइनस का मतलब कि मेरा a, ये 9 नहीं है, ये मेरा क्या है माइनस का a विद रेस्पेक्ट टू मतलब माइनस का a होगा। और यहाँ पर आप एक और चीज ध्यान दो, जो मैन है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या होगी, वो उसकी फुल वेलोसिटी होगी। मीन्स भाई देखो मान लो मैं खड़ा हुआ हूँ और ट्रेन मेरे सामने से ऐसे जा रही है, तो ट्रेन के हिसाब से मैं क्या हूँ, मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हूँ। लेकिन अगर मैं ट्रेन के पीछे भागना स्टार्ट करूंगा तो तभी तो मेरा ट्रेन के हिसाब से कुछ रिलेटिव मोशन होगा। तो जैसे ही मैं भागना स्टार्ट करूंगा जो मेरी फुल स्पीड आ जाएगी, मतलब जो भी मैं इनिशियल वेलोसिटी फुल स्पीड से भागूंगा वही ट्रेन के हिसाब से क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। मींस सिंपल सा पॉइंट ये है, जो मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी मींस जो मेरी फुल स्पीड होगी वो ट्रेन के लिए क्या होगी, वो ट्रेन के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। तो सिंपल सा मेरा पॉइंट आता है। अब देखो यहाँ पर इस चीज को यूज करते हैं, यहाँ पर मैं इक्वेशन लगाता हूँ, मेरे को क्या निकालना था, टाइम। एक तो सबसे पहले मेरे को डिस्टेंस निकालना है, वो कितनी दूर तक भागेगा, और साथ साथ मेरे को टाइम भी निकालना है कितनी देर तक भागेगा। चलो जी, एस किसके इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ये मेरा होता है। एस क्या है, एस तो मेरे को मतलब हाँ भाई कितनी पीछे है वो 9 है ना, 9 मैं लिख देता हूँ भाई। यू इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी मैन की वही तो होगी जो ट्रेन के हिसाब से जो फाइनल होगी, तो उसको मैं लिख सकता हूँ वी टी माइनस का ये है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। चलो ये है 9 इज इक्वल टू वी, फाइनल वेलोसिटी कितनी से भाग रहा है हमें नहीं पता भाई, वैल्यू तो नहीं है ना, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। ये हो जाएगा टी अपनी जगह है और ए टी स्क्वायर अपनी जगह आ रहा है। अब देखो ये तो 9 अपनी जगह है, वी टी, वी देखो मैं यहाँ से क्या रखता हूँ, वी की जगह मैं ए टी रख सकता हूँ, तो वी की जगह मैं रख दूंगा ए टी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर। जब ए टी स्क्वायर में से हाफ ए टी स्क्वायर माइनस होगा तो 9 ये आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप सिंपली यहाँ से आप मतलब क्या निकाल सकते हो, एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हो और टाइम भी निकाल सकते हो। एक्सेलेरेशन क्या है, वो तो 2 है, वो तो निकालने की जरूरत नहीं है, हमें निकालना है टाइम। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ उसको, ये आ रहा है मेरा 9 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि मैं मल्टीप्लाई करूँगा 9 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरा ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो 9 2 18 अपॉन ए, इसका कर दूंगा रूट इज इक्वल टू टी, तो टी स्क्वायर नहीं टी। ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई। एक्सेलेरेशन कितना, एक्सेलेरेशन 2 था,
और मैंने 2 रख, हाँ वो तो ऊपर 2 था, नीचे आ गया 2, 2 9 जा और 9 का आ जाएगा 3, मतलब मेरा जो टाइम आ गया वो कितने आ गया 3 सेकंड, मेरा टाइम आ गया 3 सेकंड। मीन्स वो ट्रेन के पीछे कितनी देर तक भागता रहेगा, अगर वो अपनी फुल स्पीड से भागे तो वो 3 सेकंड तक उसको भागना पड़ेगा। अगर मेरी ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चल रही है और अगर वो 9 मीटर पीछे दूर था तो उसको 3 सेकंड तक लगातार अपनी फुल स्पीड पे भागना होगा, तभी वो क्या है उस दरवाजे तक, मीन्स उस ट्रेन तक क्या पहुंच पाएगा। तो मेरे पास ये मतलब सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया, मैंने क्या ये टाइम निकाल लिया, जो कि मेरे पास टाइम की वैल्यू आ गई 3 सेकंड। तो इस तरीके से मेरे को मतलब सॉल्व करना है। अब मेरे को क्या निकालना है, एक तो डिस्टेंस निकालना था और साथ साथ उसकी जो फुल स्पीड थी वो निकालनी थी। ये जो टाइम वाला है ये नोट कर लेना। आगे हम निकालते हैं, हम अपना डिस्टेंस या वेलोसिटी कुछ भी निकाल सकते हैं जो आप पहले निकालना चाहो वो। चलो तो यहाँ पर हम पहले ही निकाल लें, अपना वेलोसिटी ही निकाल लें। देखो वेलोसिटी आपने देखो यहाँ पर एक इक्वेशन बनी थी v इक्वल टू यू प्लस का एटी, और u तो हमारी 0 थी, तो v इक्वल टू हमारे किसके कोल आ गया था, एटी के कोल आ गया था। वेलोसिटी निकालते हैं। एक्सेलेरेशन कितना है, एक्सेलेरेशन है उसका 2 मीटर पर सेकंड, और जो टाइम है, टाइम उसको कितना लगा भागने में, टाइम उसको लगा 3 सेकंड। तो 3 सेकंड 3 करेंगे तो सेकंड स्क्वायर, v इक्वल टू कैसे आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। मीन्स जो उसकी फुल स्पीड होगी वही हमारी किसके कोल होगी, वो हमारी क्या 6 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगी। अब देखो यहाँ पर आपके दिमाग में एक हल्का सा क्वेश्चन भी आएगा, मैंने जो एक्सेलेरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों रखा, वो तो ट्रेन का है, ये तो हम मैन के लिए निकाल लें, मैन कितनी स्पीड से भागेगा। तो देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में भी देखा था कि जब वो उसको कितनी स्पीड से भागना पड़ेगा कि वो ट्रेन को पकड़ सके, जो ट्रेन की स्पीड है उसको उसी स्पीड से भागना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो ट्रेन का एक्सेलेरेशन है, मीन्स दोनों की जो स्पीड होगी वो हमारी सेम होगी। मीन्स इस टाइम पर जो ट्रेन है वो भी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही होगी, तो बंदा भी जो हमारा भाग रहा है वो भी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा होगा, तभी हमने जो एक्सेलेरेशन है वो ट्रेन वाला ही यूज कर लिया। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरा v आ गया वो आ गया 6 मीटर पर सेकंड। लास्टली मेरा क्या रह गया, लास्टली मेरा डिस्टेंस रह गया, उसको डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस किसके कोल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम। आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वही आप लगाओ। जो मेरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी उसकी कितनी है 6 मीटर पर सेकंड। कितनी देर तक भागता रहा, वो 3 सेकंड तक भागता रहा, तो उसको लगभग मतलब 6 से 18 मीटर भागना पड़ेगा, तब जाके वो क्या ट्रेन को क्या पकड़ पाएगा। ये आ गया 18 मीटर। तो ये तो हो गया आपका सिंपली सोल्व करने का तरीका, आप इसको सिंपली इस तरीके से सोल्व करके दिखाओगे। बाकी आपका नॉर्मल ये भी था भाई, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही है, 9 मीटर वो पीछे है, तो कितनी तेज से पकड़ पाएगा भाई। सिंपली क्या हो जाएगा इसका भाई, डबल स्पीड, ट्रेन क्या है डबल की स्पीड से है ना, तो उसको भी डबल चलना पड़ेगा। तो 9 वो पहले था, 9 उसको आगे पढ़ना पड़ेगा, तो 18 मीटर इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है। तो सिंपल इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। कुछ और क्वेश्चन चेकआउट करते हैं इससे रिलेटेड ही। जैसे हमारे पास क्वेश्चन और अच्छा सा, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा आता है। देखो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपकी ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख देना। बाकी एक बार इसको रिपीट करके देख लेना, आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी जो आपको न्यूमेरिकल जो शीट मिलेगी, जो उसमें फॉर्मूलेज होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, जब आप उनको ट्राई करोगे तो और अच्छे से हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, 2 बसेज ए एंड बी आर एट द पोजिशन 50 मीटर एंड 100 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। मीन्स मान लेते ये मेरा ओरिजिन है और 2 बसेज हैं वो जो उसके पीछे, एक यहाँ पर है और एक क्या है मेरा थोड़ा और पीछे है। कहाँ पर है, 2 बसेज ए एंड बी आर द पोजीशन, ए वाली यहाँ पर है और बी वाली यहाँ पर है। ये 50 मीटर है और वो जो टोटल है वो 100 मीटर है, ठीक है, अपने ओरिजिन से। ओरिजिन पॉइंट मेरा ये आता है। चलो उससे पीछे है, उन्होंने कहा दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड। मीन्स यहाँ तक वो है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। ये मतलब कि हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ या किसी भी मान लो किसी भी तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव स्टार्ट करते हैं। और जो इनिशियल वेलोसिटी किसकी है, ए वाले की कितनी है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो बी वाले की है वो 5 मीटर पर सेकेंड। उसने ये वेलोसिटी दी है। डिटरमाइन द टाइम एंड द पोजीशन विच ए ओवरटेक्स बी। मतलब हमें बताना है कि भाई देखो ए वाली ज़्यादा स्पीड से चल रही है, बी वाली कम स्पीड से चल रही है, तो हमें बताना है कि ये जो ए है ये बी को कब ओवरटेक कर लेगी। मीन्स या तो 2 चीज़ें बतानी है, कितने टाइम बाद ओवरटेक कर लेगी, साथ साथ ये भी बताना है कि उसको कितने डिस्टेंस तक उसके पीछे तक भागना पड़ेगा, तब जाके वो ओवरटेक करेगी। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर फर्स्ट बॉडी के लिए मैं लिख लेता हूँ पोजीशन जो होगी मेरी वो x1 होगी, और जो सेकंड बॉडी है उसके लिए पोजीशन क्या होगी मेरी x2 मैं मान लेता हूँ। जैसे मेरे फॉर्मूलेस थे ना वो, उसमें कार्टेशियन वाले फॉर्मूले थे, उस हिसाब से ही करते हैं। तो जो फर्स्ट बॉडी है वो मतलब टाइम 0 पर उसकी जो डिस्टेंस है वो कितना था, वो 50 मीटर था मीन्स ओरिजिन से। और जो सेकंड बॉडी है
टाइम है 0 पर वो कितना था, वो 100 मीटर था। ये मेरे दोनों के फर्स्ट आ जाते हैं, मीन्स स्टार्टिंग में पोजीशन कहाँ पर थी, इनिशियली। फिर वो क्या, कुछ बॉडी मतलब चलना, उन्होंने कुछ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना स्टार्ट किया और वहाँ पर उनकी क्या पोजीशन चेंज होगी। तो मैंने मान लेते हैं फाइनल पोजीशन होगी। तो फर्स्ट बॉडी की मान लेते हैं, ये फर्स्ट बॉडी की हो गई और ये सेकंड बॉडी की पोजीशन होगी। मान लेते हैं किसी भी टी टाइम पर वो पोजीशन होगी, तो ये टी टाइम पर हो जाएगा और ये भी क्या टी टाइम पर हो जाएगा। देखो जो उनकी इनिशियल पोजीशन है उसमें जो हमारी जो पोजीशन चेंज हुई है वो अगर हम सम कर देंगे तो हमारे पास किसी भी टी टाइम पर जो उनकी पोजीशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हमारा x1 0 पर प्लस हम प्लस कर देंगे कितना वो चली है। तो डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस हमारा होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर हम क्या है, जो v है और उसकी t से मल्टीप्लाई कर देंगे। v1 लिखेंगे क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट बॉडी के लिए लेके चल रहे हैं जो कि है a। यहाँ पर बात करते हैं, ये आ जाएगा x2 0 प्लस का और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे v2 t। ये सिंपल हमें काम करना है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 0 किसके इक्वल था, x1 0 मेरा 50 के इक्वल था, तो 50 आ जाएगा प्लस v1 वेलोसिटी कितनी है 10 और t मेरा एज इट इज है, क्योंकि t मेरे को नहीं पता टी वो कितना डिस्टेंस चली है। मैं मान के चल रहा हूँ कि वो कोई टी डिस्टेंस मतलब टी टाइम तक चली होंगी। ऐसे ही लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा 100 प्लस का आ जाएगा मेरा v2 कितना था, वो था 5, ये आ जाएगा 5t। तो मेरे पास क्या है, एक तरीके से दो इक्वेशन आ गई। इसको मान लेता हूँ फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ सेकंड। अब देखो, अब अगर आप उसने क्वेश्चन पूछा था, उसने क्वेश्चन में कहा था कि वो टाइम हमें बताना कि जब ये जो मेरी ए वाली है ये क्या है, बी को क्या ओवरटेक कर लेगी। तो मैं मान लेता हूँ वो क्या किसी टी टाइम पर क्या ओवरटेक कर लेगी, मतलब कभी भी किसी भी टाइम पर ओवरटेक करेगी। तो अगर ये मेरी एक बॉडी चल रही है, इसके पीछे से एक बॉडी आती है, जब इसको ये क्या ओवरटेक कर लेगी तो उस टाइम पर जो दोनों की पोजीशन है वो क्या होंगी, वो दोनों की पोजीशन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कब, जब वो एक दूसरे को ओवरटेक करेंगी, मतलब वो दोनों क्या पैरेलल आ जाएंगी। तो इसका मतलब कि वो दो ये वाली जो इनकी इक्वेशंस बनी है डिस्प्लेसमेंट की, जो भी पोजीशन की, वो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम इनको सिंपली इक्वल रख देते हैं। तो 50 प्लस का 10t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 प्लस का 5t। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। काट लेते हैं जी, जो कट रहा है ये आ जाएगा 10 उधर आके माइनस हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 100, ये आ जाएगा 50 और t की वैल्यू क्या आ गई 5 1 5 10 जा, तो आ जाएगी मेरी 10 सेकंड। पूरा हो गया ना, ये 5 और ये 50, हाँ ठीक है। तो 10 टाइम कितना आ गया मेरा, वो आ गया मेरा 10 सेकंड। तो सिंपली मेरा मतलब कि क्या आ गया, टाइम आ गया, मतलब 10 सेकंड बाद वो क्या है उसको ओवरटेक कर लेगा। और उसने साथ साथ आई थिंक ये भी पूछा था, उसने ये पूछा हुआ था डिटरमाइन द टाइम एंड द पोजीशन एट विच ओवरटेक। उसने पोजीशन भी पूछी है। तो पोजीशन भी बड़ी सिंपल है, कुछ नहीं, ये टी की वैल्यू आगे उठा के कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी। हम इस वाली में रख सकते हैं। हमारे पास जैसे थी x1t इज इक्वल टू मेरे पास क्या था 50 प्लस का 10t। ये फर्स्ट वाली, मैं फर्स्ट वाली ले रहा हूँ, उसमें आप वैल्यू रख दो। तो x1t आया, t आया मेरा 10 सेकंड, तो 10 रख देते हैं इज इक्वल टू 50 तो अपनी जगह रहेगा प्लस का 10 इंटू क्या हो जाएगा 10, जो कि मेरा आ जाएगा 50 प्लस का 100, जो कि आ जाएगा 150 मीटर। मीन्स 150 मीटर चलने के बाद जो बॉडी ए है वो बी बॉडी को क्या ओवरटेक कर लेगी। तो इस तरह का मेरे पास ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। आई होप आपकी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। आप 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पर, जो फॉर्मूला शीट और साथ साथ जो क्वेश्चन की शीट मिल रही है, इनमें ट्राई करना, सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप 4 न्यूमेरिकल्स। देखो टाइप 4 न्यूमेरिकल काफी इजी है और मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखो यहाँ पर आते हैं, हम लिख देते हैं टाइप 4। बाकी ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, मतलब इसका एक बोल सकते हैं सेकंड पार्ट है। बाकी वीडियो तो एक ही रहेगी। मतलब कल करते करते कल गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और साथ साथ पता नहीं गले में मतलब थोड़ा खराश हो गई थी, थोड़ा भारी आवाज़ से अजीब सा हो गया था। तो आज थोड़ा ठीक है, इसलिए विशु पे बाकी मतलब आवाज़ में हल्का सा लगे तो हल्का सा एडजस्ट कर लेना। बाकी हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो एकदम टॉप लेवल पर। देखो यहाँ पर आते हैं टाइप 4 न्यूमेरिकल। टाइप 4 न्यूमेरिकल कौन से आए, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, देखो जिसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब आपकी बॉडी ऊपर से मतलब कोई हमने फोर्स नहीं दिखा, वो अपने आप ही ग्रेविटी के प्रेजेंस में मतलब अपने आप ही मोशन करे, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो यहाँ पर हम उन्हीं मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे जहाँ पर हमारी बॉडी पर जो मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। देखो यहाँ पर सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है। जैसे यहाँ पर आपके पास फॉर्मूलेज आ रहे हैं, इनमें आपको एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो फॉर्मूले में कुछ हार्ड नहीं है, जैसे आपकी न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी ना, सेम वही है, बस एक्सेलरेशन की जगह आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन की जगह आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस जी आ गया, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। साथ साथ कभी कभी हम 10 भी ले लेते हैं, वो हम अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन यूज करेंगे। और आपको ध्यान रखना है जो मतलब डिस्टेंस होता था मींस एस होता था, उसको हम यहाँ पर हाइट लेके चलेंगे, क्योंकि बॉडी क्या किसी हाइट से गिरेगी। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। और आपको सेकंड चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी की वैल्यू, वो पॉजिटिव कब लोगे और वो नेगेटिव कब लोगे। देखो आपको पता है कि साइंस में मतलब कि फिजिक्स में जब भी हमारा जिस
जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर काम हो तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो तो वहां पर हम नेगेटिव लेते हैं। तो सेम यहाँ पर भी यही केस है, अगर हमारी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है और ग्रेविटी किस पर कैसे लग रही है, ग्रेविटी इस पर नीचे से नीचे की साइड से नीचे खींच रही है और ये बॉडी है नीचे ही आ रही है, तो यहाँ पर हम जो जी की वैल्यू है वो लेंगे पॉजिटिव। और अगर मैं किसी बॉडी को ग्रेविटी के अपोज में फेंक रहा हूँ, मतलब मैं इसको क्या ऊपर फेंक रहा हूँ, मतलब ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट में इसका मोशन किस तरफ हो रहा है, वो ऊपर की साइड हो रहा है, मतलब अपर साइड हो रहा है। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू आप न्यूमेरिकल के लिए लोगे वो लोगे नेगेटिव। बस ये दो बातें ध्यान रख लो, आपके सारे क्वेश्चन ये वाले क्या इजीली हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जामिनेशन में भी काफ़ी आते हैं। देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ पर आता है, देखो अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ दिस, मतलब आप क्या है यहाँ पर एक बॉल फेंकी गई जो कि जिसकी स्पीड थी, मतलब इनिशियल स्पीड थी वो हुई 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, और एक टावर से फेंकी गई। मीन्स कुछ इस तरीके का आपका केस है, ये एक आपका टावर हो गया जिसकी हाइट उसने कुछ दी हुई है, नहीं हाइट नहीं दी है, तो हम मान लेते हैं इसकी एच हाइट है, और आप यहाँ पर खड़े हो और आपने कुछ बॉल ऊपर फेंकी और वो कुछ टाइम बाद क्या नीचे आके ग्राउंड पे गिर जाएगी, तो कुछ इस तरीके का हमारा केस बनेगा। तो देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है, वो क्या पूछ रहा है, पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या 6 सेकंड में, मीन्स टाइम कितना लगा 6 सेकंड। 6 सेकंड में क्या पूरी नीचे हमारी क्या आ जाती है। तो मेरे को यहाँ पर बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मेरे को क्या टावर की जो ये टावर है इसकी हाइट निकालनी है। तो देखो यहाँ पर अगर आप सिंपली देखो तो आपने जो बॉडी है, मतलब जो भी बॉल है, जो कोई भी चीज़ है, इसको क्या ऊपर फेंका है। ऊपर फेंकने के लिए यहाँ पर ग्रेविटी आप क्या लोगे, ये आप क्या नेगेटिव की लोगे। तो ये बात तो मेरे को पता चल गई कि यहाँ पर जी की वैल्यू क्या लोगे, माइनस का 9.8 या फिर 10 जो भी आपको लेनी है, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो नेगेटिव हमें लेनी है। क्यों, क्योंकि हम बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं। साथ साथ आप देखो यहाँ पर मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, क्यों, क्योंकि मैं फॉर्मूला मेरे से क्या पूछा है, मेरे से हाइट पूछी है ना, तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपकी न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ये होगा। अब देखो एस एस यहाँ पर हम क्या के लेके चलते हैं, वो हम एच लेते हैं, यू टी अपनी जगह है, देखो प्लस का हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो माइनस का जी है और ये टी स्क्वायर अपनी जगह चल ही रहा है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है, जो ये एच हाइट है, एच हाइट, अब आपने जो बॉडी है, जो मोशन है बॉडी का, यहाँ से ऊपर गई और ऊपर से फिर यहाँ तक आई, यहाँ तक का अगर आप डिस्प्लेसमेंट चेक करो तो वो तो एक तरह से नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक तरीके से यहाँ तक की तो सेम है, तो ये तो कोई उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में काउंट नहीं होगा। हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो काउंट होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो भी हमारा कितना है, एच ही है, तो वो मेरा एच ही है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, वो एच ना होके वो माइनस एच है। क्यों, क्योंकि भाई बॉल तो मैंने ऊपर फेंकी थी ना, लेकिन उसका मोशन यहाँ से यहाँ तक क्या है, वो तो नीचे की साइड हो रहा है, तो जिस तरफ मैंने फोर्स लगाया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा जो मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो एच की वैल्यू है वो मैं क्या लूंगा, वो मैं नेगेटिव लूंगा। बस अब मेरे को सारी, मतलब मेरे पास इक्वेशन बन गई, मतलब एक तरीके से फॉर्मूला बन गया मेरा। अब मेरे को क्या इसमें वैल्यूज रखनी है और सोल्व करके मेरे को क्या आंसर निकालना है। चलो जी, एच मेरे को पता है, नहीं पता है, यू पता है वो है 19.6, इंटू टाइम पता है वो है 6, माइनस का हाफ, इंटू जी क्या है, जी 9.8 ले लेते हैं, इंटू टी क्या है 6 का स्क्वायर, मेरा 36 आ जाएगा। चलो जी, माइनस का एच इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट आप नॉर्मली वैसे भी कर सकते हो। ये आ जाएगा मेरा 117.6 और वहाँ पर आ जाएगा माइनस का 176.4, और जब इसको सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा एच। भाई ये छोटा है नंबर, ये बड़ा नंबर, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव का आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 58.8 मीटर। तो मेरे पास जो एच हाइट आ जाएगी, मीन्स जो ये टावर था, टावर के ऊपर से मैंने बॉल फेंकी थी, तो उसकी जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 58.8 मीटर। तो इस तरीके से सिंपल आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपकी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जिस तरफ आप मोशन करा रहे हो, जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, अगर मोशन भी उसी तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव ले लोगे सारी वैल्यूज, अगर उसके अपोजिट में हो रहा है तो वैल्यूज आप क्या लोगे, नेगेटिव लेके चलोगे। बाकी न्यूटन्स की जो तीनों इक्वेशन है वही यहाँ पर डायरेक्टली यूज होती है, बस ए की जगह जी लग जाएगा, एस की जगह क्या लग जाएगा, एच लग जाएगा। तो ये सिंपल सा मेरा क्वेश्चन आता है। आगे कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं, डस्टर निकाल लेते हैं। हाँ जी, आगे क्वेश्चन चेक करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का आता है हमारा, टाइप 4, जो कि है मोशन अंडर द ग्रेविटी।
यहाँ पर है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कोई अच्छा सा। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में भी आ भी रखा है काफ़ी बार। ठीक है, देखो वो कह रहा है कि 2 balls आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 बॉलों को एक साथ ही मतलब कि फेंका गया। अब वर्टिकली अपवर्ड, एक को ऊपर फेंका गया विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड एंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर विद द स्पीड ऑफ सेम स्पीड। देखो मतलब कि आपके पास एक 2 बॉल है, एक ऊपर है और एक नीचे है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। तो जो ऊपर वाली बॉल है उसको तो नीचे फेंका गया और जो नीचे वाली बॉल है उसको मतलब क्या एक तरह से ऊपर फेंका गया। सिंपल सी बात है भाई, नीचे वाली को ऊपर फेंके, ऊपर वाली को नीचे। जो ऊपर वाली बॉल है उसने कहा है कि 40 मीटर ऊपर थी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो मेरा क्या है, 40 मीटर है। ठीक है, और उसने कहा कि जो मतलब कि नाम भी रख लेते हैं, ये मेरी बी बॉल है और ये मेरी ए बॉल है। जो मैंने ऊपर से बॉल फेंकी है वो मैंने 20, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो 20 मीटर पर सेकंड है। मीन्स मैंने यहाँ पर फ्री फॉल नहीं करा, एक तरीके से मैंने क्या है उसको मतलब कि थोड़ा पावर लगा के फेंका, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड उसको दे के भेजा। तो यू उसकी यहाँ पर क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। और उसने कहा था ए की भी सेम है, तो ए की भी यू कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा पॉइंट आ गया। फिर उसने कहा है एट व्हाट पॉइंट्स डू द बॉल कोलाइड्स, मतलब कि हमें बताना है कि यहाँ पर देखो ये बॉल ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, सेम लाइन ऑफ मोशन इनका है। तो किस पॉइंट पर ये जो दोनों बॉले हैं, ये ना जी भी उसने दिया, जी की वैल्यू लिख लेना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसने कहा था एट वट विद द हेल्प ऑफ द सेम स्पीड एट वट पॉइंट डू द बॉल्स कोलाइड्स, मतलब कि जो बॉल है वो किस पॉइंट पर कोलाइड करेंगी। तो देखो सिंपल सा पॉइंट है, ये बॉल नीचे आएगी, वो बॉल ऊपर आएगी, हम मान लेते हैं किसी इसी पॉइंट पर ये पी पॉइंट पर क्या है, ये कोलाइड कर जाएंगे। अब उसने ग्राउंड से पूछा है तो हम कह लेते हैं कि भाई ये बॉल से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो तो एक्स हो गया। अब टोटल अगर डिस्टेंस 40 है, सोल्यूशन हो रहा है एक तरीके से अब इसका स्टार्ट। अब अगर यहाँ पर डायग्राम भी इस तरीके से बनाना है आपको, भाई देखो अगर बॉल ग्राउंड से लेके पी तक का डिस्टेंस अगर एक्स है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 40 माइनस का एक्स, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा। तो मेरा काफी हद तक मतलब कि एक तरह से देख सकते हैं तो क्वेश्चन सोल्व भी हो गया है। अब बस मेरे को यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट करना है। तो देख लेते हैं 4 बॉल ए बॉल के लिए लेता हूँ पहले। ए बॉल के लिए अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा, क्योंकि मेरे को मेनली डिस्टेंस चाहिए ना, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू आएगी। देखो s कितना है, s है मेरा x, मीन्स मैं मान लेता हूँ ये बॉल यहाँ से यहाँ तक चली गई, मतलब x तक चली गई। x पे जाके वो लेट कर देते हैं, वो मीट हो जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं लेट द बॉल्स मीट एट x डिस्टेंस फ्रॉम दी ग्राउंड। ठीक है, जो बॉल्स हैं वो x डिस्टेंस ऊपर मिलेगी ग्राउंड से, हम ये मान के चल रहे हैं। चलो दी x इज इक्वल टू यू कितना है, u है मेरा 20 इंटू टाइम, मेरे को पता है, टाइम नहीं पता है, टाइम अपनी जगह है। और प्लस का देखो यहाँ पर बॉल आप ऊपर फेंक रहे हो, आपका मोशन किस तरफ है, मतलब कि आपने जान उस तरफ लगी, लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि ग्रेविटी तो चीज़ों को नीचे खींचती है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हाफ, जी कितना है वो 9.8 है, और टी स्क्वायर क्या है, अपनी ही जगह है। चलो कुछ थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 20t और ये आ जाएगा 4.9 और कुछ कट रहा है नहीं, तो ये आ जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। तो ये मेरी क्या आ गई, मैं बोल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन बना लो उसको, 4 बॉल ए। ऐसे ही मेरे को निकालनी है 4 बॉल बी के लिए निकालते। देखो बी ऊपर से चलिए, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया यहाँ तक आने के लिए, पी पॉइंट तक उसने क्या 40 माइनस का एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और उसकी इनिशियल फॉर्मूला यही लगा रहे हैं, इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। यू उसकी कितनी है, यू 20 है, टाइम हमें नहीं पता भाई उसने कितना टाइम लिया नीचे आने में, और उसके लिए जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि भाई ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है और उसका जो मोशन है वो भी क्या नीचे ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये पास मेरी वैल्यू आ गई। चलो जी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। आ जाएगा 40 माइनस का एक्स इज इक्वल टू 20t, ये आ जाएगा प्लस का 2, ये आ जाएगा 4.9 टी स्क्वायर, तो 4.9 टी स्क्वायर इसको मान लेते हैं सेकंड। अब फर्स्ट है मेरे पास सेकंड है, तो फर्स्ट में से देखो ये प्लस का, ये माइनस का, तो फर्स्ट और सेकंड क्या कर दो, आपस में प्लस कर दो, तो हम कर देंगे फर्स्ट प्लस का सेकंड। तो मेरे पास आ जाएगी भाई x में, जब ये वाली प्लस करोगे तो x से तो x कट जाएगा, इधर तो मेरा आ जाएगा 40, ठीक है। और जब ये वाला पार्ट मीन्स जो RHS वाला पार्ट है इसको सोल्व करोगे तो 20t क्या हो जाएगा, 40t हो जाएगा, ये हो जाएगा 40t, और ये माइनस का 4.9 टी स्क्वायर और ये प्लस का 4.9 टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे, जब आप उसमें प्लस करेंगे तो कट जाएंगे। तो मेरे पास सिंपली मतलब ये वैल्यू बच जाएगी, और यहाँ से मेरा जो t की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1
सेकंड, मींस मोशन के 1 सेकंड बाद वो क्या है, बोले आपस में क्या कर जाएंगे, स्ट्राइक कर जाएंगे। उसने आई थिंक हमसे टाइम भी पूछा था ना, और उसने हमसे क्या डिस्टेंस भी पूछा था। तो डिस्टेंस देखो बड़ा सिंपल है भाई, टाइम निकल गया, आप किसी भी इक्वेशन में उठा के वैल्यू रख दो। जैसे इसमें रख देते हैं भाई, एक्स तो मेरे को पता नहीं 20 × 1 माइनस का 4.9 × 1 का स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 20 माइनस का ये आ गया 4.9। तो एक तरीके से देखो 4.9 को अगर 5 भी पूरा ले लोगे तो एक तरीके से आ जाएगा 15, और 9 था तो 1 मीटर। तो मतलब कि ग्राउंड से 15.1 मीटर ऊपर जो बॉल है वो आपस में क्या स्ट्राइक करेंगी। तो चेकआउट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम उसी से जो टाइप 4 न्यूमेरिकल है, हमारे फ्री फॉलिंग बॉडी वाले। देखो यहाँ पर आता है, और बाकी इससे पहली वाली वीडियो थी वो थोड़ा मतलब डार्कन में बन गई, मतलब कि थोड़ा डार्क उसमें आ रहा था। अब आई थिंक अब साफ आ रही होगी वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आता है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम द क्लिफ एंड ट्रेवल्स 24.5 मीटर इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। मीन्स वो कह रहा है कि एक मेरे पास क्लिफ है, क्लिफ का मतलब कि कोई एक छोटा सा पहाड़ है, मतलब कि समुद्र के पास होते हैं, यहाँ से ऊपर से क्या मेरा एक पत्थर नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा बड़ा डब बना देता हूँ डायग्राम, आपको भी अच्छे से शो हो जाएगा। देखो ये मेरे पास एक कोई क्लिफ है, और मतलब कि कोई एच हाइट का वो कुछ भी है, यहाँ से ऊपर से कोई पत्थर गिरना स्टार्ट हो और वो नीचे तक गिरा। और उसने कहा कि वो जो लास्ट सेकंड थी, लास्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, एस इज इक्वल टू 24.5 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया लास्ट की सेकंड में। फॉर एग्जाम्पल अगर वो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको गिरने में 10 सेकंड लगी हैं, तो जो वो 10वीं सेकंड है उसमें इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, हमें जो हाइट है वो निकालनी है क्लिफ की, मतलब ये कितना ऊंचा है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन हो रही है, क्वेश्चन को आपको पढ़ के पता चल जाना चाहिए कि बॉडी को फेंका जा रहा है या बॉडी क्या खुद ही फ्री फॉल हो रही है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि जो बॉल है वो फॉल हो रही है, मतलब जो क्लिफ से जो स्टोन है वो गिरा है, मतलब कि यहाँ पर क्या रहा उसका फ्री फॉल हो रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी हो जाएगी वो हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से आप ग्रेविटी की वैल्यू लोगे और वो होगी हमारी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें नीचे ही वर्क कर रही है। चलो ये सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन क्या होगा। देखो हम यहाँ पर देखो u कितना होगा भाई, इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल करेगी तो उसकी इनिशियल वाली स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी होगी, ऑटोमेटिकली वो तो 0 होगी, 0 मीटर पर सेकंड। ग्रेविटी कितनी है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एस एन लेके चल रहा हूँ उसको। एस एन का मतलब है कि कोई nth सेकंड का मतलब देखो मेरे को टोटल टाइम तो नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ जो मेरी आखिरी सेकंड है वो n सेकंड है, और n सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 24.5 मीटर। जो n सेकंड है वो लास्ट है, मैं लिख भी देता हूँ, लेट द n सेकेंड इज लास्ट सेकेंड। तो इस तरीके से हम पॉइंट लिख देंगे तो टीचर को भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। बाकी एक जो न्यूमेरिकल है वो तरीके से ही करना चाहिए। चलो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। हम लगाते हैं अपनी इक्वेशन जो एस एन एथ वाली थी। तो एस एन एथ टी इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस का a/2 और 2n माइनस का 1। ये मेरे पास क्या है इक्वेशन, मतलब कि जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन 3 थी उसके बाद ये वाली हमारी आती थी। एस एन एथ कितना है, वो चल रही है मेरा 24.5 मीटर इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो 0 है, g मेरा 9.8 मीटर पर सेकंड ये है, और 2n मेरे को नहीं पता लास्ट की सेकंड कौन सी थी, तो मैं उसको ऐसे एज इट इज रख देता हूं। तो ये मेरा पॉइंट आ गया। चलो यहाँ पर आ गया 24.5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4.9 और 2n माइनस का 1 अपनी जगह आ गया। इसको इधर आके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 24.9 अपॉन 4.9 इज इक्वल टू 2n माइनस का 1 एज इट इज़ आ गया। भाई पॉइंट से पॉइंट हटेगा, इसको काट सकते हो आप, 9 5 जा 45, 7 से काट लें, 7 7 जा 49 और 7 7 या 21, 1 3 5 7 5 35 5 5 जा। तो यहाँ पर आ गया 2n माइनस का 1 इज इक्वल टू 5 के इक्वल आ गया, और ये 6 जाएगा तो n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मीन्स जो लास्ट की सेकंड थी वो तीसरी सेकंड थी। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक उसको गिरने में कितना टाइम लगा, 3 सेकंड लगी। 1 सेकंड यहाँ होगी, 2 सेकंड यहाँ, और तीसरी सेकंड यहाँ, और तीसरी सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस चला था, वो इतना डिस्टेंस चला था। तो मेरे पास n तो मेरे से आ गया। उसने मेरे से पूछा क्या था, उसने मेरे से पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। तो मेरे को जो हाइट है क्लिफ की वो निकालनी है। अब हाइट का आपको फॉर्मूला पता है, s इज इक्वल टू भाई ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। सिंपल है भाई, ये तो 0 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि u तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उसको तो पहले ही नहीं लिखते। s इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलेरेशन कितना है, वो 9.8 है, और टाइम कितना लगा, वो 3 लगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है मेरा 9। तो 2 इंटू 4.9 और s इज इक्वल टू आ जाएगा 4.9 इंटू 9, जो कि मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतनी हार्ड नहीं है वैसे, 44.1 मीटर। तो मतलब कि जो मेरा ये क्लिफ था, टावर था, जो भी चीज़ थी, मतलब जो ये हाइट पे चीज़ थी, इसकी जो हाइट आई है वो कितनी आ गई, 44.1 मीटर आ गई। तो इस तरीके से मेरे क्या है सिंपल क्वेश्चन आएंगे फ्री फॉलिंग बॉडी से। ये देखो, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे फ्री फॉल, एक आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ऊपर से बॉल गई, नीचे से गई, कहाँ पर बीच में टकराएंगी, या फिर ऐसा
जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि बॉल्स जो है मतलब कि ऊपर से गिर रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, या फिर मैंने ऊपर से उसको ऐसे फेंका तो उसको कितना टाइम लगेगा। आपको ध्यान सिंपल यहाँ पर रखना है कि अगर जो मोशन है और जो फोर्स है लगाई है हमने, जो फेंका है जिस तरह, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लोगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू ले लोगे। बाकी क्वेश्चन की आप जब ये सब जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके प्रैक्टिस वाले, ये सब क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके के सारे क्वेश्चन ईजिली होने लग जाएंगे। तो ये सब आ जाते हैं हमारे टाइप 4 न्यूमेरिकल जो कि आते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप 5 न्यूमेरिकल्स जो कि आते हैं रिलेटेड टू ग्राफ्स। यहाँ पर लिख देते हैं हम अपना टाइप 5 जो कि आते हैं हमारे जो पोजीशन और टाइम के ग्राफ हैं और साथ साथ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं, दोनों के हमारे क्या है इसमें जो ग्राफ्स वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमारे आएंगे, और साथ साथ जो एक्सेलेरेशन टाइम वाला भी होता है उसके भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। मींस जो टाइप 5 न्यूमेरिकल आते हैं वो सब रिलेटेड आते हैं ग्राफ से। देखो जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो इजी भी होते हैं लेकिन साथ साथ थोड़े समझने वाले होते हैं और थोड़ी सी इनकी आपको क्या प्रैक्टिस करनी होती है। एक बार आप इसको अच्छे से करना सीख जाओगे तो किसी भी टाइप का आपका ग्राफ आएगा आप उसको क्या इजिली क्वेश्चन को कर पाओगे। और बाकी जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं कह सकते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और मतलब कि रियल लाइफ में भी इनका क्या सबसे ज्यादा यूज होता है। मींस कैलकुलेशन तो होती है, साथ साथ ये जो ग्राफ्स वाले ग्राफ्स रीड करना, ग्राफ्स बनाना, ये सब भी आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला शीट आ रही होगी सामने, ये वाली हमारी फॉर्मूला शीट ये रही, तो आपके पास ये फॉर्मूला शीट आ गई होगी। तो यहाँ पर देखो आपको वैसे देखो जो इस चैप्टर में जितने भी टाइप्स के ग्राफ होते हैं, पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम और एक्सेलेरेशन टाइम, इसमें जो टाइप वाइज होते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्टॉपिंग बॉडी या फिर रिटार्डेशन, ये सब के जो टाइप्स अलग अलग टाइप्स के जो ग्राफ होते हैं उनको हमने 1 बाय 1 करके एक सेपरेट वीडियो में समझ रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पर हम समझते हैं इनके टाइप्स के न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, एक्स डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस ही लिख देते हैं, डी डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया। तो अगर मेरा ग्राफ मतलब कुछ इस तरीके से चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव वेलोसिटी। जो ये हमारा स्लोप होगा, जो स्लोप की वैल्यू होगी, ये मेरे को क्या प्रोवाइड करेगी, ये मेरे को जो वेलोसिटी है वो प्रोवाइड करेगी। कैसे भाई, इसको मैं यहाँ पर टच कर दूंगा और इसको मतलब मैं यहाँ पर टच कर दूंगा। तो जो स्लोप होता है, स्लोप आपको पता है किसके इक्वल होता है, स्लोप मेरा होता है y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। तो y यहाँ पर क्या है, y पर मेरी है d, मतलब कि मैं डिस्टेंस मीन्स जो डिस्टेंस है, जो फाइनल डिस्टेंस है उसमें से इनिशियल डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, और जो फाइनल टाइम है उसमें से इनिशियल टाइम नीचे रख के माइनस कर दूंगा। मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो। ऐसे ही जो मेरा ये जो ग्राफ होता है वेलोसिटी और टाइम वाला ग्राफ, इसका जो आपका स्लोप होता है, स्लोप आपको यहाँ पर किस चीज की वैल्यू देगा, यहाँ पर जो स्लोप है, ये जो स्लोप आया है ये आपको क्या एक्सेलेरेशन की वैल्यू देगा। मींस एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जो v2 माइनस का v1 अपॉन t2 माइनस का t1। इस तरह की आपकी क्या वैल्यूज आएगी, ये सब आपका पॉइंट्स आ जाता है। और साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पर वो कहता है डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया बिटवीन द vt ग्राफ। जो मेरा ये vt ग्राफ होता है, इसमें मान लो यहाँ से यहाँ तक का मेरे को डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो मेरे इसके बीच का जो एरिया आएगा सारा, ये जो एरिया की वैल्यू होगी, ये मेरा क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल होगा। और अगर मेरे चेंज इन वेलोसिटी पूछता है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा जो मेरा AT ग्राफ होगा, मींस A और एक्सेलेरेशन टाइप ग्राफ होगा, और ये मतलब इसका मतलब कि क्या है, कुछ इस तरीके से जो भी बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का मेरे को क्या निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ से मैं एरिया निकाल लूंगा इसका, और मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। कब, जब मेरा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ होगा तब। तो इस टाइप के हमारे क्या मतलब कुछ फॉर्मूलेज और कुछ मतलब कि छोटा सा समझने का आता है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के ग्राफ्स होते हैं, कौन सा, अगर मेरा ग्राफ बना हुआ है कुछ इस तरीके से डिस्टेंस और टाइम, और वो इस तरीके से है, या फिर एक्सेलेरेशन टाइम वाला है वो इस तरीके से, तो उसका मतलब क्या मीनिंग होता है वो हमने वीडियो में अच्छे से समझ रखा है। वो आप यहाँ से चेक मतलब जो आई बटन है उसमें से चेकआउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसको एक रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आएंगे, स्टार्टिंग में सिंपल भी करेंगे और कुछ जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं उस पर भी जाएंगे। चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर, ये वाला आता है, इजी सा है, पहले सबसे आसान करते हैं। बाकी ये वाला एग्जामिनेशन में आ चुका है, जो स्कूल के एग्जामिनेशन होते हैं वो कहता है अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एक्सेलेरेट यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर अ 5 सेकंड। मीन्स यहाँ पर उसने एक्सेलेरेशन दिया है, मेरा एक्सेलेरेशन उसने दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो क्या है, टाइम उसने दिया है 5 सेकंड तक क्या एक्सेलेरेट करती है। फिर वो कहते हैं इट मूव्स फॉर 2 सेकंड, वो क्या है 2 सेकंड के लिए मूव करती है विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। जो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो होती है 50 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड तक इस वेलोसिटी की स्पीड से वो मूव करती है। देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू द रेस्ट इन 3 सेकंड, और बाद की 3 सेकंड के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो 0 हो जाती है
3 सेकंड, मीन्स 3 सेकंड में 2 सेकंड तक तो वो क्या चलती है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। फिर ये क्या हो जाती है, वो कुछ कांस्टेंट हो जाती है, फिर धीरे धीरे से वो क्या नीचे आने लगती है। फिर वो कहता है ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें क्या है यहाँ पर ग्राफ में हमारी वैल्यूज आ जाएंगी कुछ इस तरीके से, ये हमारी वैल्यूज आ गई, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये वाई एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पर उसने कहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब कि वी टी ग्राफ, तो वी टी यहाँ पर हो जाएगा मेरा टाइम और यहाँ पर हो जाएगी मेरी वेलोसिटी। टाइम ले लेते हैं 1 2 3 और ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10 तक हम अपने से नॉर्मली रख लेते हैं। अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे और बढ़ा लेंगे। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, और वेलोसिटी मैक्सिमम उसकी कितनी गई है 50 गई है, तो यहाँ पर 50 ही लिख लो और फिर बीच में कहीं पर 25 आ जाएगी और यहाँ से मतलब 0 स्टार्ट से होगी। तो मतलब कि मेन तो हमें फाइनल वेलोसिटी देखनी है, क्योंकि बीच की उसने कुछ खास वैल्यू नहीं दिया, तो मैं डायरेक्ट फाइनल पे ध्यान देता हूँ। अब देखो उसने कहा था एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मींस जो उसने वेलोसिटी रखी है अपनी, वो रखी है 50 मीटर पर सेकंड, वो भी कितने टाइम तक 5 सेकंड तक, मींस 5 सेकंड में वो क्या है कहाँ तक गई 50 मीटर पर सेकंड स्पीड उसने पकड़ी। मींस यहाँ से 1 2 5 से लेगी स्पीड 5 से लेके कहाँ तक चलेगी वो ये रहा, तो 50 तक वो चलेगी। तो एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या है, उसने कहा था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुआ है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का जो ग्राफ बनता है वो हमारा कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनता है। मींस आपको क्या ध्यान रखना है, 0 से लेके 5 सेकंड तक उसकी क्या रही यूनिफॉर्म वेलोसिटी गई और मैक्सिमम कहाँ तक गई, वो 50 तक गई, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक गई। फिर उसने कहा था कि जो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो 2 सेकंड के लिए कॉन्स्टेंट, मींस 2 सेकंड तक वो क्या 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही चलता रहा। तो ये तो मेरा क्या आ गया था, यहाँ तक 5 आ गया था। अब 5 से 6 6 से 7 ये क्या हो जाएगी मेरी 2 सेकंड हो जाएगी, जो कि यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा, ये हम यहाँ से अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर पॉइंट आता है फिर उसने U0, फिर लास्ट की 3 सेकंड में क्या हो जाती है, वो रिटार्डेशन हो जाता है वहाँ पर, मतलब कि 7 से 8 से 9 9 से 30 सेकंड हो जाएगी, तो वो क्या रिटार्डेशन हो जाएगा और वापस से नीचे पहुँच जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या है ग्राफ बन जाएगा, मतलब ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बन गया। अब उसने सेकंड चीज कही थी हमसे, क्या इसके बीच का जो आई थिंक डिस्टेंस पूछा था उसने हमें, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो हमें टोटल डिस्टेंस भी निकाला है। देखो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमने अभी फॉर्मूला देखा था कि जो भी इसके अंदर का जो सारा एरिया होता है वही मेरा क्या होता है टोटल डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर हम एरिया निकाल देंगे। एरिया, अब देखो ये शेप किसकी शेप में है, ये है मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एक तरह से एरिया ऑफ जो मेरा ट्रेपीजियम आता है उसका एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये करना है। अब हाफ तो अपनी जगह है, पैरेलल साइड्स कौन सी है, एक तो ये नीचे वाली है, एक ऊपर वाली है। नीचे वाली की साइड यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना है, वो 10 है, और दूसरी साइड ऊपर की साइड यहाँ से लेके ये 5 था और वहाँ से लेके 7, मतलब कि क्या हो गया 2 हो गया। इंटू हाइट, हाइट कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे, ये मेरी टोटल कितनी गई, वो गई मेरी 50 तक, ये मेरे गई है, तो 50 हो गया। अब कर लेते हैं भाई 2, ये आ जाएगा 25 से, और 25 इंटू क्या हो जाएगा 10 + 2 12 हो जाएगा 12 250 और 50 300, ये आ जाएगा मेरा 300 मीटर। तो मतलब कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अगर वो इस हिसाब से चलेगी तो वो 300 मीटर डिस्टेंस क्या टोटल ट्रेवल करेगी। तो इस तरीके से आते हैं आपके ग्राफ के क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, इतने ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको पुश करना होता है अपने आप को कि मेरे को ये करने हैं। बाकी धीरे धीरे आप समझते जाओगे, जो क्वेश्चन मैं दूंगा वो आप ट्राई करोगे, 1-2 क्वेश्चन हम अभी भी और भी करते हैं, तो करते जाओगे तो आपके इजिली हो जाएंगे। आगे चेकआउट करते हैं और भी क्वेश्चन, बाकी ये वाले क्वेश्चन का आप मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। बाकी ये तो आपको सब नोट्स में और जो भी इंस्टाग्राम पर अपलोडेड है वहाँ पर जो मटेरियल है नोट्स है वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। चलो जी आगे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे ग्राफ से ही रिलेटेड। ये वाला तो हो गया, हाँ ये वाला करते हैं, इसमें 2 ग्राफ आते हैं। अच्छा क्वेश्चन वाला ग्राफ है, द वेलोसिटी, एक नया क्वेश्चन आता है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ व्हीकल इज शोन इन अ फिगर। मींस आपको उसने क्या है एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ हो गया, 7 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा उसने दिया हुआ है, ये तो मेरा टाइम है, और ये है वेलोसिटी वाला। तो वेलोसिटी उसने दी है कहाँ तक 40 तक, तो 1 2 3 4 5, बस 4 तक रख देते हैं, 0 हो जाएगी, 0 तो मेरी खैर नीचे ही होगी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20 30 40 और ये 50, ठीक है, ये हो गया। फिर उसने कहा है कि यहाँ तक तो वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है कहाँ तक 20 तक, 20 के यहाँ तक ये, तो ये ऊपर गया। फिर उसने कहा 5 सेकंड तक वो चलता रहा डायरेक्टली ये, और फिर 7 सेकंड पे नीचे आ गया इस तरीके से,
तो इस तरीके से उसने क्या है मेरे को ग्राफ दिया है, मीन्स ग्राफ से अगर हम ग्राफ को रीड करें तो मेरा पॉइंट ये आता है कि जो कोई बॉडी है वो 0 से लेके 3 सेकंड के जो 2.5 सेकंड तक वो क्या है एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन में क्या है चलती रही, मीन्स उसका लगातार यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता रहा, मतलब 0 से लेके 2.5 सेकंड तक। फिर 2.5 सेकंड से लेके उसने 5 सेकंड तक क्या है वही वेलोसिटी अटेन रखी, मीन्स वो सेम वेलोसिटी से चलती रही। फिर वहां पर क्या हुआ 5 से लेके 7 सेकंड तक उसका क्या होगा एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ आता है, कुछ हमें इस तरीके से रीड करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछता है। वो कहता है ड्रॉ द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ फॉर इट, मतलब इसी का हमें क्या बनाना है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, तो ये हमें देखना होगा। देखो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो एक्सीलरेशन चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए टाइम चाहिए, मींस वी नीड एक्सीलरेशन एंड टाइम। तो देखो टाइम की जो ये वाली हमारी एक्सिस है ये तो हम एज इट इज यूज कर लेंगे, जो टाइम यहाँ पर है वही टाइम हम वहाँ पर यूज कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी होगी। और आपको पता है एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, वो हमारा जो भी स्लोप होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम स्लोप निकालेंगे और हमारे पास क्या एक्सीलरेशन आ जाएगा। चलो पहले बात कर लेते हैं 0 से ये गया 2.5 तक, तो 0 से लेके 2.5 तक जो स्लोप की वैल्यू आएगी, स्लोप कैसे निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मीन्स यहाँ से 20 में से क्या माइनस कर देंगे 20 माइनस 0 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा टाइम कहाँ तक गया भाई 2.5 माइनस से 0 से ये आ जाएगा 20 अपॉन 2.5, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दो, चाहे 25 4 और 8 जा, मतलब कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आ गया वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा आ गया। कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 2.5 तक। आगे चलते हैं, आगे मेरा आता है 2.5 से लेके कहाँ तक जाएगी 5 तक जाएगी। वहाँ पर देखते हैं भाई वहाँ तक कितना चला, y1 भी 20 है और y2 भी मेरा कितना है 20 है, तो 20 माइनस का 20 अपॉन 5 में से 2.5। देखो उसको सोल्व करोगे ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो एक तरीके से यहाँ से एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा वो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी है वो भी एक क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही थी, वहाँ पर कोई एक्सीलरेशन का चेंज आया नहीं है, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाता है। किसके केस में नाम रख लेते हैं A B C D, तो A से लेके B तक एक्सीलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, B से C तक आ गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब C से D निकालना है, देखो C से D भी कितना सिंपल है, यहाँ से है 5 से लेके 7 सेकंड, तो मैं y2 कितना है मेरा फाइनल मेरा 0 हो गया, 0 माइनस का 20 अपॉन और टाइम कितना है वो 7 में से 5, तो 0 माइनस 20 माइनस का 20 7 में से 5 गए 2 2 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब कि मेरा जो एक्सीलरेशन जो रिटार्डेशन आ गया यहाँ सी से लेके डी तक वो कितना आ गया माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब इन सब वैल्यू को यूज करके मेरे को क्या बनाना है, मेरे को सिंपली बनाना है अपना जो ग्राफ आएगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ वो वाला। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं फिर हम अपना बनाते हैं ग्राफ। सो देखो यहाँ पर आती है मेरी वैल्यूज को हमने अच्छे तरीके से लिख लिया। जैसे A से लेके B तक एक्सीलरेशन कितना आया था 8, B से C 0 आया था और C से D 10 आया था। A से B तक टाइम कितना लगा था 2.5 और B से C तक भी 2.5 लग रहा था और C से D तक लग रहा था मेरा 2 सेकंड। इसका मेरे को एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाना देखो कितना सिंपल है और कितना ईजी भी है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पॉजिटिव है, ये 0 है और ये नेगेटिव है, मीन्स मेरे को जो ग्राफ बनाना होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लेके चलना पड़ेगा। अब जो मैं एक्सीलरेशन लूंगा वो कौन सी एक्सिस पर लूंगा, वो मैं y एक्सिस पर लूंगा। तो मैं y एक्सिस को क्या पॉजिटिव नेगेटिव रखूंगा, x की मेरे को जरूरत नहीं क्योंकि x पर मैं क्या रख रहा हूं टाइम रख रहा हूं और टाइम मेरा क्या ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मैं यहां पर ये बना देता हूं, ये हो गया मेरी टाइम वाली और ये होगा एक्सीलरेशन और ये माइनस का a। टाइम रख देते हैं भाई 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और आई थिंक बस 7 सेकंड तक गया था हमारा टाइम। चलो 9 तक हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक्सीलरेशन कहाँ तक गया भाई 10 है, तो हम 2 2 का गैप ले लेते हैं भाई, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 4 6 8 तक जाएगा, 10 तक बना लेते हैं ऊपर और नीचे माइनस 10 तक जा रहा है, तो माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 एंड माइनस का 10। तो इस तरीके से मेरे पास क्या है ये एक्सीलरेशन वाला हो गया और ये मेरी टाइम वाली क्या है लाइन हो गई। अब स्टार्टिंग में क्या था 2.5 तक लेकर मेरे क्या जो एक्सीलरेशन था वो एक कांस्टेंट वैल्यू थी जो कि थी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ तक 2.5 तक क्या है 8 हो जाएगी मेरी, तो वैल्यू मैं यहाँ तक रख देता हूँ। तो मेरी बॉडी क्या है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, तो यहाँ से मैं इस तरीके से बना दूंगा। फिर ये ए से लेके हो गया बी तक हो गया। अब बी से सी क्या है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा, तो 0 को हम क्या बिल्कुल डाउन कर देंगे और कहाँ तक चला मेरा 2.5 मीटर पर सेकंड तक, मतलब 2.5 सेकंड तक चला। तो 2 तक चलेंगे 5 0.5 तो ये हो गया 1 और 2, तो 5 तक ये क्या है 0 ही चलता रहेगा, मतलब यहाँ पर कोई एक्सीलरेशन की वैल्यू बढ़ी ही नहीं है। तो हम क्या है जो एक्स एक्सिस में उसमें चलाते
रहेंगे। मींस एक तरीके से y क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। y जीरो क्यों, क्योंकि बाई y की वैल्यू एक्सीलरेशन जीरो है, तो y हमने क्या जीरो पर कर देंगे, एक तरीके से x एक्सिस पर लाइन चला देंगे। फिर उसने कहा जो c से लेके d, ये b हो गया और यहाँ पर हो गया ये एक तरीके से c पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब c से लेके d तक क्या हो जाता है, -10 हो जाता है। c से d कितने टाइम लगता है, 2 सेकंड लगती है, तो 2 सेकंड यहाँ से लेके और यहाँ तक 7 तक लगेगी मेरी 2 सेकंड। तो ये हो जाएगा मेरा कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैं डाउन चला जाऊँगा, कितना जाना है डाउन, मेरे को 10 तक जाना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैं डाउन गया और मेरा 7 सेकंड तक, मतलब कि 7वीं सेकंड तक मेरा -10 चलता रहा। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास क्या एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बन जाएगा। तो ये सिंपल से आपके कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन और चेकआउट करते हैं जो हमारे क्या ग्राफ से रिलेटेड आएंगे। बाकी आई होप आपकी जो ये वाले क्वेश्चन है ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी अभी भी इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, हम उसको वहां पर भी क्लियर कर देंगे। चेकआउट करते हैं हमारे कुछ जो ग्राफ से रिलेटेड है और भी क्वेश्चन। सो ये आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो काफी इंपॉर्टेंट भी और बहुत ज्यादा ईजी भी है और एग्जामिनेशन में क्या आपके इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। देखो क्वेश्चन में उसने कहा था, क्वेश्चन वो कह रहा है कि फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द टू ट्रेन्स। आपकी दो ट्रेन है, एक ए ट्रेन एक बी ट्रेन है, विच स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली एट द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में क्या मूव कर रही है। तो हमें क्या इस ग्राफ की हेल्प से क्या कुछ चीजें निकालनी। सबसे पहले निकालना है हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट। मींस देखो आपको पता है बी ने क्या 100 से स्टार्ट किया और ए ने क्या 0 से, मींस ओरिजिन से स्टार्ट किया। तो हमसे पहला जो पार्ट है वो यही पूछ रहा है कि जो बी वाली है वो ए से क्या पहले से ही कितना आगे होगी। तो साफ पता चल रहा है इसने तो 0 से स्टार्ट किया, उसने कहां से स्टार्ट किया, उसने 100 से स्टार्ट किया। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 100 किलोमीटर है मीटर। ये हमारा क्या है, जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में और जो टाइम है वो आवर्स में है। तो वो कितने 100 क्या है किलोमीटर पहले ही जो बी है वो ए से आगे होगी। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये आता है। सेकंड वो कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। बी की हमें स्पीड निकालनी। तो देखो बी की स्पीड निकालने का आपको पता है जो स्पीड निकालते हैं मींस वेलोसिटी, जो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वही मेरे को क्या वेलोसिटी देता है। तो मैं क्या कर दूंगा, एक तरीके से y2 माइनस का y1 कर दूंगा और x2 माइनस का क्या कर दूंगा, x1 कर दूंगा। मींस एक तरीके से डिस्टेंस अपॉन क्या कर दिया, टाइम कर दिया। मैंने सिंपल ये काम किया है। तो देखो यहाँ पर मेरे को क्या निकालनी थी, बी की निकालनी थी। तो बी में यहाँ एक तो पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला और एक ये वाला। फाइनल क्या है, फाइनल मेरा जो डिस्टेंस है वो 150 है और इनिशियल कितना है वो 100 है। फाइनल टाइम 2 है और इनिशियल टाइम 0 है। तो 50 ये आ जाएगा 50 अपॉन 2 25। तो उसकी स्पीड आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी किसकी स्पीड आ गई, ये मेरी बी की स्पीड आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, वो पूछ रहे हैं व्हेन एंड वेयर विल ए कैच द बी। मतलब कि जो ए वाली गाड़ी है वो बी को क्या कब कैच कर लेगी। तो देखो साफ का पता चल रहा है जहां पर भी जो ग्राफ्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं कार्स के किसी भी चीज के, वहां पर ही उन्होंने क्या है एक दूसरे को मतलब कि कैच किया या फिर एक दूसरे को क्या ओवरटेक किया। तो यहां पर कहां पर आता है, क्यू पॉइंट पर। तो जो थर्ड का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा सिंपल क्यू, एट पॉइंट क्यू। यहां पर लिख देंगे इस तरीके से एट पॉइंट क्यू। जो ए गाड़ी है वो क्या है बी को कैच कर लेगी और ये यहाँ पर टाइम क्या है, यहाँ पर है 2 आवर्स। तो यहाँ पर लिख देंगे आफ्टर 2 आवर्स। मीन्स 2 घंटे के बाद जो ए गाड़ी है वो बी गाड़ी को क्या है ओवरटेक बोल सकते हैं या फिर कैच कर लेंगे। हमें उसने सिंपल कैच पूछा है तो हम सिंपल कैच तक का बता देंगे। फिर उसने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड। लास्ट पार्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी। तो ए की स्पीड बतानी है और बी की स्पीड बतानी है और उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखो बी की तो हम निकाल चुके हैं, ए की निकाल लेते हैं। तो ए का स्लोप देखो यहाँ से देख लो और एक ये वाला देख लो, यहाँ पर कर देते हैं, ये लास्ट पार्ट है। चलो जी ए की स्पीड निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होती है कि भाई फाइनल पोजीशन है उसमें से इनिशियल माइनस कर देंगे, नीचे टाइम का डिफरेंस रख देंगे। तो भाई यहाँ से था मेरा 150 माइनस का 0 अपॉन जो टोटल टाइम लगा वो 2 लगा तो 2 ये आ जाएगा 75। तो 75 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरी क्या आ गई, ये ए की वेलोसिटी आ गई। ये ए की वेलोसिटी है, ये बी की वेलोसिटी है। उसने दोनों का डिफरेंस पूछा है तो एक तरीके से मैं क्या कर दूंगा, ए में से बी माइनस करूंगा तो 75 माइनस का जब मैं ये था 25 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास जो दोनों की वेलोसिटीज का डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया 50 मीटर पर सेकंड आ गया। तो सिंपल कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपके पास ये रहे सारे क्वेश्चन, ये आप सब क्वेश्चन ट्राई करना, आराम से बैठ के सारे क्वेश्चन को करना। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आएगा क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। हर एक डाउट को क्या आपका अच्छे से क्लियर करेंगे। बाकी यहाँ पर हर एक चीज को डिटेल में हम समझ के चल ही रहे हैं। आगे चलते हैं अपना जो नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं उन पर। नेक्स्ट और जो लास्ट टाइप के न्यूमेरिकल आ जाते हैं इस चैप्टर से, वो आ जाते हैं हमारे टाइप, जिसको बोलते हैं टाइप 5 है ना, हाँ नहीं टाइप 6 होगा ये हमारा। टाइप 5 तो जो था वो हमारा ग्राफ्स वाला था। टाइप 6 आते हैं हमारे रिलेटिव वेलोसिटी।
देखो वैसे तो जो आपके स्कूल्स के एग्जामिनेशन होंगे वहां पर जो रिलेटिव वेलोसिटी से जो न्यूमेरिकल्स है वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला टॉपिक अब सीबीएसई के सिलेबस में नहीं रहा है। बट ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और भी जो चैप्टर्स हैं उनमें ये मतलब इससे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी जो कॉलेज के और जो एंट्रेंस लेवल के एग्जामिनेशन होंगे वहां पर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मुलेज आ जाते हैं। देखो यहाँ पर मेन चीज क्या आ जाती है, मेन चीज आपको दो बॉडीज होंगी, एक ए बॉडी मान लो, एक बी बॉडी मान लो, वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर रही होंगी। मींस या तो दोनों एक साइड में जा रही होंगी या फिर दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी। हमें इन दोनों के मतलब क्या रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। रिलेटिव वेलोसिटी का सिंपल मतलब होता है कि इनका क्या रिलेटिव डिस्टेंस मेजर करना है आपस के बीच में। मींस अगर ये मोशन करती हैं तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रहा है या फिर लगातार घट रहा है या फिर कांस्टेंट है, वो हमें क्या वैल्यू पता लगानी होती है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। बाकी जब न्यूमेरिकल करेंगे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा आसान इसके न्यूमेरिकल होते हैं। देखो यहाँ पर आप मेन चीज समझ लो। मेन चीज है अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है ए बॉडी की विद रेस्पेक्ट टू बी, लिखते कैसे हैं, वी ए बी हम लिखेंगे। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। और सोल्व कैसे करेंगे, देखो जो चीज पहले लिखी हुई है ना उसकी वेलोसिटी में से जो दूसरी वाली है उसकी वेलोसिटी माइनस कर देंगे। और ऐसे ही अगर वो गए वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए तो कैसे कर दोगे, वी बी माइनस का VF सिंपली कर दोगे। तो ये सिंपल से आपके दो मतलब कि फॉर्मूले आते हैं। बाकी एक जो टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं वो आते हैं कि आपकी एक बॉडी है वो या तो दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी या फिर जो दोनों बॉडी है ए और बी एक इस तरफ मूव कर रही है और एक इस तरफ मूव कर रही है। तो ध्यान रखना अगर बॉडी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है VAB तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में आप जो दोनों की वेलोसिटी है उनको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। और अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो चाहे आप ए बी निकाल रहे हो चाहे बी ए निकाल रहे हो, यहाँ पर दोनों चीजें लिख देता हूँ वी बी ए, तो आप क्या कर दोगे वी ए में से वी बी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसके लिए ये फॉर्मूला इसके लिए बी ए होगा तो बी में से क्या होगा, ए माइनस होगा। माइनस कब करना है, माइनस तब करना है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन सॉरी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो, और प्लस कब करना है जब दोनों बॉडी के सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो। जो हमें क्या करना है एक तरीके से प्लस करना है, अपोजिट के लिए प्लस और हमारा सेम के लिए माइनस। तो ये सिंपल से कुछ इस तरीके से फॉर्मूलेज आते हैं। आगे चेकआउट करते हैं दो तीन इससे न्यूमेरिकल, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल चेकआउट करते हैं। बाकी ये वाला चैप्टर आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके अच्छे से क्या क्लियर हो जाएंगे। देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो कह रहा है कि अ कार मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड। एक कार ए है, ये कार ए है, ये क्या है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या मूव कर रही है ऑन अ स्ट्रेट रोड अहेड ऑफ कार बी। मींस ये कार बी से क्या है आगे, ये कार बी है और कार बी भी मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में जो कि जिसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से मतलब मेरा ये रोड है और दोनों क्या है एक ही तरफ मेरी दोनों कारें जा रही हैं। तो उसने कहा है कि फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ ए रिलेटिव टू बी एंड वाइस वर्सा। मींस ए की बी के रेस्पेक्ट में निकालनी है, बी की ए के रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं VAB। तो VAB क्या होगा, VAB का मतलब क्या होता है जब सेम डायरेक्शन में है मतलब कि यहाँ पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, हम सिंपली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम क्या सिंपल क्या निकाल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने। तो VA माइनस कर देंगे VB जो कि आपका किसका है, VA क्या है मेरा 10 है और VB कितना है वो 6 है, तो क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। हाँ वेलोसिटी है तो 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए जो 4 मीटर पर सेकंड है इसका मतलब क्या है। तो 4 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि अगर जो ये कार बी में जो भी बंदा बैठा हुआ है, जो भी ड्राइवर है, जो भी पैसेंजर बैठा हुआ है, अगर ये कार बी की साइड देखता है तो उसको वो क्या है 4 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की स्पीड से अपनी तरफ क्या आती हुई दिखेगी। तो ये सिंपल का मतलब आ जाता है। बाकी रिलेटिव वेलोसिटी आप सिंपल इस फॉर्मूले से निकालोगे। आगे बात करते हैं VBA कैसे निकालोगे भाई, VBB से V क्या है VA माइनस कर दोगे। तो VB का मतलब VB है 6 और VA है 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर देखो माइनस का 4 मीटर पर आंसर तो सेम आया है लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का है तो माइनस के साइन की क्या है यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, वो क्या है। तो यहाँ पर अगर जो B वाला है, B वाला अगर A को देखेगा तो उसको क्या लगेगा, वो उससे क्या 4 मीटर पर सेकंड क्या है आगे लगातार बढ़ रहा है। तो माइनस का साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट करेगा कि वो लगातार क्या कंटिन्यूअसली आगे जा रहा है, और मतलब पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन का मतलब बताएगा कि वो क्या मेरी तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये तो काफी मतलब इजी वाला क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के तो क्वेश्चन शायद ही मुश्किल एग्जामिनेशन में है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो उस टाइप के एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन वो कह रहा है 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ एंड साउथ, ट्रेन ए मूव्स विद द स्पीड मतलब कि एक ट्रेन ए है, यहाँ पर आपकी आती है ट्रेन ए जो कि मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और एक ट्रेन बी है, ये मेरी ट्रेन
बी है जो कि इस डायरेक्शन में मीन्स साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ये मूव कर रही है। तो हमें बतानी है सबसे पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो सबसे पहले तो हम इनको क्या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे तो अगर आप इनको डील करना चाहो किलोमीटर पर आवर में, उसमें भी नॉर्मली डील कर सकते हो, उसमें भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो रिलेटिव वेलोसिटी की जो हमारी बोल सकते हैं एसआई यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। और साथ साथ इसमें हमें क्या साइन भी लगाना है। जैसे हमने इस तरफ नॉर्थ माना है और इस तरफ हमने क्या साउथ माना है, तो नॉर्थ की तरफ अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो ऑटोमेटिकली जो साउथ की तरफ जो भी मेरी चीज जाएगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो ये 54 है, मैं नॉर्थ की तरफ क्या पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ तो प्लस रहेगी 54। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 ये आ जाएगा, 18 3 और 5 3 15, तो 15 मीटर पर सेकंड। ऐसी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी निकालते हैं, बी की क्या आ जाएगी, देखो इसको मैं -90 लिखूंगा। -90 क्यों, क्योंकि भाई अगर नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव था ऑटोमेटिकली साउथ की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -90 आ जाएगा 5/18, 18 1 18 5 5 25 माइनस का 25 मीटर पर सेकंड। तो मेरी क्या है दोनों वैल्यू आ गई। मींस ये क्या हो गई, ये VA हो गई और ये क्या हो गई, मेरी VB हो गई। उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, पहले उसने पूछा था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, मतलब इस फर्स्ट वो पूछ रहा है VBA, तो VBA निकालनी है। अब देखो दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि VB प्लस का मेरे को क्या करना है, VA प्लस करना है। मैंने जो मतलब कि दोनों की जो है इसकी जो V है उसकी तो पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ स्पीड, जो VB है उसकी ऑटोमेटिकली नेगेटिव स्पीड लेके चल रहा हूं। क्यों, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो अगर मैंने मतलब उधर जो मतलब साउथ की तरफ मूव करेगी उसकी स्पीड होगी 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं माइनस का 25 मीटर पर सेकंड लगा देता हूं तो उसका मतलब क्या है, मैंने जो स्पीड उस तरफ ना लेके क्या मैंने नॉर्थ की तरफ स्पीड कर दी। मींस मैंने जो स्पीड है साइन माइनस का साइन लगाने के बाद क्या होगी, मेरी दोनों सेम डायरेक्शन में ही हो गई। तो वहां पर हम देखो अगर आपको नॉर्मल जैसे फॉर्मूले यूज करते हैं उस तरीके से यूज करने, जैसे VBA की निकालनी वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अपोजिट वाले में क्या होता है, हमारा क्या होता है प्लस हो जाता है अपोजिट वाले में, तो आपको क्या ये नेगेटिव साइन लेके नहीं चलना होगा। और अगर आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव जैसे VB कितना है वो है मेरा माइनस का 25, और अब VA क्या होगी, वो भी क्या सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। क्यों, क्योंकि मैंने इसको माइनस का 25 लेके चल रहा हूँ, मैं साइन चेंज कर दी इसलिए। तो ये आ जाएगा माइनस का 15, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का 40 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब जो VBA वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन होगी वो कितनी होगी, माइनस का 40 मीटर पर सेकंड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू B, मींस जो ट्रेन B है सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड की निकालनी है B से। तो ग्राउंड की B से निकालेंगे तो पहले हम क्या ग्राउंड की माइनस कर देंगे किस में से, B में से, तो VGB। अब देखो ग्राउंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो तो 0 है, और जो B है वो मेरा कितना है, वो माइनस का 25, तो माइनस का 25 ये आ जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस 25 मीटर पर सेकंड। तो मतलब एक तरीके से ग्राउंड पे अगर कुछ रखा हुआ है, कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो उसको जो ट्रेन B है वो 25 मीटर पर सेकंड की तरह स्पीड से चलती हुई दिखाई देगी। लास्ट आता है मेरा इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, उसने कहा है कि ये थर्ड पार्ट सेकंड रफ कर दिया। थर्ड में वो कह रहा है कि जो मंकी है वो एक मेरे पास जो ट्रेन ए है वो अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। उसके ऊपर एक मंकी है जो कि उसके रेस्पेक्ट में मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसने कहा कि जो मंकी की और जो ट्रेन ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी है, वो मेरी 18 किलोमीटर पर आवर है। ये उसने दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मंकी है, मंकी ट्रेन की छत पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो उसकी ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में जो मंकी की रिलेटिव वेलोसिटी आती है वो 18 किलोमीटर पर आवर आती है। अगर 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करूंगा तो 5 मीटर पर सेकंड मेरा ये आ जाएगा। अब वो पूछ क्या रहा है, पूछ मेरे से रहा है कि जो मंकी है, मंकी की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो मेरी कितनी होगी। तो मेरे को सिंपल सा ये बताना है। तो देखो हम यहाँ पर लेके चलते हैं मंकी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। तो हम यहाँ पर लेके देंगे VM इज इक्वल टू क्या होगा, VM माइनस का VA, सॉरी ये होगा प्लस का। देखो प्लस क्यों होगा, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है और उस तरफ, मींस अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव वेलोसिटी दोनों को प्लस करते हैं। देखो VM में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, वो है मेरी 18 मतलब कि 5, तो 5 लिख देंगे। VM मेरे को नहीं पता, मींस मंकी की तो मेरे को वेलोसिटी नहीं पता, प्लस VA कितना है, V है मेरा 15, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये में आ जाएगा VM इज इक्वल टू माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। मींस जो मंकी की जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 यहाँ पर आएगा 15 में से 5 और 10 ही तो आएगा, हाँ सही है।
तो ये आ जाएगा वीएम इज इक्वल टू माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। मींस जो मंकी है वो क्या है, जो अगर कोई बंदा ग्राउंड पर खड़ा है तो उसको क्या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या मूव होता दिखेगा। मींस अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ ट्रेन जा रही है और वो उस तरफ आ रहा है। ये तो हम ऐसे भी मतलब कि देख सकते थे, ये भाई 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है और वो 5 मीटर की पर सेकंड की स्पीड से पीछे आ रहा है। तो एक तरीके से जो रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी, जो फाइनल नेट वेलोसिटी बन जाएगी, वो कितनी बन जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। तो सिंपल इस तरीके से हमारे इसमें क्या सारे क्वेश्चन आते हैं, आ जाते हैं हमारे रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड आ जाते हैं। आई होप आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और जो भी जो नोट्स हैं, जो भी आपकी पीडीएफ्स हैं, जो भी आपके हेल्पफुल लिंक्स हैं, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी इंस्टाग्राम पर जो नोट्स हैं, जो भी अपडेट्स हैं, जो भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर अपलोड हो जाती है पहले, आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। ये आपका मतलब यहाँ पर आपको आईडी शो हो जाएगी, आप उसको वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। बाकी जो सीरीजेस में जो आगे हमारे जो भी और भी चैप्टर्स आए हैं, उनके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं और भी जो भी हमारी चीजें आएंगी, उन सबको क्या हम कवर करने वाले हैं। और साथ साथ हम एक न्यू सीरीज भी हम ऐड करने वाले हैं। जैसे देखो यहाँ पर तो हमने पूरे चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स को देखा, हम क्या करेंगे, एक सिंगल वीडियो ऐसी रखेंगे जिसमें सिर्फ एक टाइप के न्यूमेरिकल के जितने भी 50-60 क्वेश्चन हमारे से होंगे एक बारी में, या जितने भी हम मतलब कि 50-60 लेके चलेंगे, मिनिमम 50-60 क्वेश्चन, उसको सिंगल वीडियो में सारे एक टाइप के क्वेश्चन ही हम करेंगे। बाकी ऐसी वीडियो हमें करनी चाहिए, मतलब कब करनी चाहिए, जल्दी आ जाएगी वीडियो, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। जितनी ज़्यादा जल्दी से कमेंट आएंगे उतनी जल्दी हम क्या वो वीडियो भी लाएंगे। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल है, उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना वीडियो से रिलेटेड, या कुछ भी आप अपना इमोजी भी क्या वहाँ पर छोड़ सकते हो। बाकी थैंक यू।